औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के आए, और एक बार शुक्रिया अपने आप को कहें कि आपने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। आज का जो सेमिनार होगा, आवाज सही आ रही है ना भाई? लास्ट तक ओके ना? ठीक है, आपको कोई मसला नहीं, सुनाई ना भी दिखाई दे। अच्छा, देखिए, सबसे पहले थैंक्स टू योर सेल्फ कि आप लोगों ने आज अपने लिए टाइम निकाला। अपने लिए टाइम निकालने का मतलब क्या है? आज का सेमिनार जो है हमारा होगा दराज से रिलेटेड। ठीक है, दराज पर एक सेलर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एक अच्छा सेलर बनना ये बड़ी बात होती है। ठीक है, मार्केट में इस वक्त चल रहा है परफेक्ट कंपटीशन। जब परफेक्ट कंपटीशन की बात आती है तो इस परफेक्ट कंपटीशन को प्रॉपर अंदाज में लेकर चलना वो क्या होता है, उसके लिए हमें सीखना पड़ता है। तो नई सुधा फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद डीपी वर्ल्ड आप लोगों के लिए जो फ्री कोर्सेज लेकर आ रही है फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स के, इनमें हमारे पास दराज का भी जबरदस्त एक कोर्स चल रहा है। हमारे इंस्ट्रक्टर सर नजम शेख, और आज हम अच्छा, सर नजम शेख हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं, उन्हें उनके बकौल के स्टूडेंट्स को कुछ पॉलिश होने के लिए सेमिनार की नीड है। हमारे साथ सर वालों ने ताउन किया। सर वाले हमारे साथ मौजूद है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो 3 to 6 years है कि वो दराज पर सेलर बने हुए हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं वो, और दराज अमेजोन से मुतालिक आपके जहाँ पर एक प्रॉपर सेशन होगा, उस सेशन में आपके तमाम जो कंफ्यूजन दिमाग में बैठी हुई हैं इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएंगी। आपके दिमागों में कोई सवालात, कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपने क्वेश्चन जो है वो तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों में मैं दावा देना चाहूंगा सर हारिस को। सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारिस है और मैं दराज पे तकरीबन पिछले 3 साढ़े 3 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो अगर आप लोग जैसे सर से सीख रहे हैं तो कोई मुझे ये बताएगा कि क्या है दराज। ठीक है, आप लोग कोर्स कर रहे हैं, कुछ लोग बैच 1 के स्टूडेंट्स हैं, किसी का नया चल रहा है, तो उस हिसाब से अगर कोई बताएगा ऑडियंस में से कि भाई दराज क्या है, कोई भी जो भी थॉट है रैंडम माइंड में किसी के भी। ठीक है, और कोई लड़कों में से कोई। देखिए, दराज जो है वो आपके पास एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, वैसे ही जैसे आपका एक सदर बाजार है। ठीक है, कि वहां पे आप दुकान भी खोल सकते हो और एज अ बायर भी जा सकते हो। नॉर्मल उसी तरीके से एक चीज परफॉर्म कर रही है नेट पे, जो कि दराज के नाम से है। दराज जो स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में वो 2013 में एक जर्मन कंपनी आई थी, ठीक है, रॉकेट इंटरनेट के नाम से। उसने इसको शुरू किया था एज अ ये फैशन की नीश में एक ब्रांड के नाम से आया था। ठीक है, आगे जाके 2016 में एक और कंपनी आती है Kemu.pk के नाम से। ठीक है, अभी ये स्लाइड्स इतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है वरना ये सारी डिटेल्स मेंशन है इस पे। तो Kemu.pk एक कंपनी आती है, वो इसको एक्वायर कर लेती है, क्योंकि स्टार्ट जब 2013 से हुआ, बहुत छोटी सी एक वेबसाइट थी जिसमें सेल परचेज हो रही थी, इतना कोई ट्रैफिक नहीं था, इतनी कोई पॉपुलेशन नहीं थी उसमें, ऑडियंस नहीं थी। अगेन फिर 2018 में अली बाबा का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, बहुत बड़ा जाइंट है मार्केट का। ठीक है, आप लोगों ने अमेजोन का नाम सुना होगा, अली बाबा का नाम सुना होगा चाइना में। ठीक है, तो अली बाबा के जो ग्रुप है बैकएंड पे, उन्होंने एक्वायर किया और इसका नाम 2018 में पड़ा दराज.pk के नाम से। ठीक है, दराज आपकी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है और पाकिस्तान में वन एंड ओनली मार्केट प्लेस है, और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आपका इस वक्त ना। कि अगर हम बात करें कि अमेजोन की बात करते हैं कि भाई अमेजोन अगर वो है मार्केट में, तो उसके साथ साथ बहुत अदर प्लेयर्स होते हैं छोटे छोटे। जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया हमारा पड़ोसी है। ठीक है, और अमेजोन भी है वहाँ पे, उसके बाद उसके पास फ्लिपकार्ट है, उसके पास नाइकिया है, उसके पास बहुत सारे अलग अलग मार्केट प्लेस है। लेकिन चूंकि अभी हम लोग काफी पीछे हैं अपनी इकोनॉमी में, अपने नंबर्स में, तो हमारे पास अभी सिर्फ एक ही वन एंड ओनली मार्केट प्लेस है। अच्छा, वन एंड ओनली का फायदा क्या है भाई? वन एंड ओनली का फायदा ये कि मोनोपोली है उसके पास, और कोई प्लेयर ही नहीं है। तो अगर तो कोई बंदा स्टार्ट लेता है तो वो बहुत अच्छे नंबर हिट कर सकता है। स्टार्ट करना देखो बिल्कुल फ्री है, कोई आपकी जेब से पैसे नहीं लग रही, कोई चीज नहीं लग रही। आप लोग नॉर्मल एज अ रैंडम पर्सन, अभी आप लोग डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग शेयर कर सकते हैं। आपके सर ने भी बताया होगा, नॉर्मल 2-3 तरीके से अकाउंट बनते हैं, आप लोग उसको कर सकते हैं। बात आ जाती है कि किस तरीके से स्केल करना है, क्या करना है। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो दराज होलसेल से रिलेटेड है।
मैं हिस्सा था एक्सट्रीम कॉमर्स का कम्युनिटी का, ठीक है, वहां से स्टार्ट लिया था। और एक वैल्यू एडेड करते हैं ना कि भाई ऐसा वीए तो हजारों लोग काम कर रहे हैं, आप लोग अभी 50 लड़के बैठे हुए हो, 20-25 खवातीन बैठी हुई है, सब काम कर रहे हैं एज अ वीए नॉर्मल, सबके पैसे छोटे मोटे बन रहे हैं, किसी के पास क्लाइंट है, कोई अपने लिए काम कर रहा है, तो एक आ जाती है बात कि भाई वैल्यू। तो एक डिफरेंट नजर आया कि भाई होलसेल क्या होता है। होलसेल ये होता है कि भाई होलसेलर तो बहुत सारे मौजूद होते हैं, कि भाई कोई नॉर्मल किराने का होलसेलर है, उसके पास बल्क में माल होता है, छोटे छोटे रिटेलर्स को दे रहा होता है, या कोई ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो ये थोड़ा सा एक लेवरेज दी मार्केट में कि भाई एक होलसेल मॉडल जो मिसिंग था, अगर कोई अमेजोन से रिलेट करता हो, मार्केट उसने देखी भी हो, तो वो उसको रिलेट कर सकेगा इस बात को कि अमेजोन होलसेल एक चीज होती है। होलसेल क्या होता है भाई? होलसेल कोई भी नॉर्मल आप बात करें कि आप लोग ब्रांड में देखें, कोलगेट एक ब्रांड है, डेली यूजेज होने वाला ब्रांड है, या खवातीन को अगर मैं मेकअप से रिलेटेड एग्जांपल दूं, रिवाज एक ब्रांड है, यूके का ब्रांड है, बहुत मशहूर है। आपने देखा कि यार अगर मार्केट प्लेस पे बिक रहा है तो आप लोग उसको रीसेल कर सकते हो। आप चले अच्छा, अब एक बात कर लेते हैं कि भाई एक नंबर्स किसके दिमाग में कितने कि यार दराज पे नॉर्मली एक सेलर कितना बेच लेता होगा, एक नॉर्मल सेलर क्या नंबर्स हिट कर लेता होगा, आप लोग कोई अंदाजा जो दिमाग में चल रहा हो आप लोगों के, एक मंथली रेवेन्यू क्या हिट करेगा वो? कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और कोई कोई बड़ा नंबर? और कोई? अच्छा, अगर मैं बोलूं, किसी ने 50,000 बोला, किसी ने लाख बोला, किसी ने 10,000 बोला, अगर मैं नॉर्मल बात करता हूँ, पैम्पर हर घर में यूज होने वाली एक प्रोडक्ट है नॉर्मल, ठीक है। पैम्पर का एक ब्रांड है जो सेल करता है दराज पे मंथली 1 CR का रेवेन्यू है उसका, 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो नॉर्मल एज अ पर्सन के लिए अचीव करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। नंबर मोटिवेशन के लिए होते हैं, लेकिन नंबर इसलिए बताए जा रहे हैं कि भाई आप लोग भी हिट कर सकते हो। चलो, अगर वो बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसे पैम्पर है, एक बहुत नामवर ब्रांड है, 1 CR हिट कर रहा है, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ, तो आप कोई छोटा मोटा नॉर्मल ब्रांड लेके 10,000, 15,000, 20,000 आराम से हंसते खेलते कर सकते हैं, क्योंकि अभी चूंकि मार्केट नहीं है, नॉर्मल ओवरऑल कंपटीशन है, आप लोग अच्छा अपने आप को सस्टेन कर सकते हो और काम कर सकते हो। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि दराज पे दो तरीके से काम हो सकता है। या तो अगर मेरे पास अभी पैसे हैं, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मैं लॉन्च करूंगा अपनी प्रोडक्ट, या किसी मार्केट में कोई अच्छी चलती हुई प्रोडक्ट चल रही है, जैसे कि कोई भी बात करें आप लोग, ज्वेलरी से रिलेटेड समथिंग, कुछ भी हो सकता है वो, तो वो आप लोग उसको मार्केट से बल्क में ले रहे हैं, लिस्टिंग करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से मार्केट करते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक मॉडल ये है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं काम करना चाहता हूँ, या मैं स्टूडेंट हूँ, या मैं हाउस वाइफ हूँ, या मैं क्या कहते हैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, अब मैं काम करना चाहता हूँ, तो भाई मैं कम्युनिटी में जुड़ूंगा। अब कम्युनिटी से मुराद आप लोगों का भी कोई ग्रुप होगा, ठीक है सर, या बाकी कम्युनिटीज हैं, या क्या कहते हैं आपके पास एक्सट्रीम कॉमर्स हो गई, नेबलर्स हो गई, बहुत बड़े बड़े नाम है, दराज सेलर कम्युनिटी है, दराज के पेजेस हैं, तो वहां पे आपको बंदे ढूंढ रहे होते हैं ऐसे कि अब आप लोगों के पास टाइम है और मेरे पास पैसे हैं, मैं खुद उस पैसे को लेके नहीं चल सकता दराज पे कि मैं भाई साइड हसल करूं 4-5 घंटे के लिए, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो उस सूरत में मैं एक बच्चा ढूंढूंगा कि हाँ यार ये मार्केट में अच्छा काम कर रहा है, तरीके से चल रहा है, मैं आप पे इन्वेस्ट कर दूंगा, आप मेरे लिए काम कर रहे हो। इस मॉडल पे ये होता है कि मोस्टली 70-30% पे पार्टनरशिप डिवाइड हो जाती है। मैं जो हूँ एज अ स्लीपिंग पार्टनर आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, और आप लोग जो हैं एज अ वर्किंग पार्टनर काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये मॉडल चल रहा होता है उन लोगों के लिए जो वीए एज अ वीए काम कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए मॉडल चल रहा होता है, ठीक है। तो कोई सवाल है किसी के मन में? कोई अभी तक कोई मसला लगाओ। अच्छा जी, आगे लेके चलते हैं इसको, अब इसमें आ जाती है जी। सर दराज पे ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो वैसे रिस्ट्रिक्टेड है, दराज रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड में आता है, लेकिन वो दराज पे सेल हो रही है, तो उनका क्या मेथड है? अच्छा, कुछ अगर ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इजाजत नहीं है आप लोग एज अ नॉर्मल सेल करने की, तो उस केस में आपको वो मांगता है कि आप लेटर जमा करवा दें। अगर आप किसी को रीसेल कर रही, लेट सपोज के ये भाई हैं, इनसे आप लोग इन्वेंट्री ले रहे हैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये आपको एक लेटर प्रोवाइड कर देंगे कि हाँ भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर है अगर, या होलसेलर हैं, तो वो दराज आपसे एक लेटर मांग रहा होता है बैक एंड पे कि श्योरिटी दे दे। अब श्योरिटी कुछ कुछ कैटेगरीज में, चूंकि मार्केट ग्रो हो रही है, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मार्केट खराब भी करते हैं, जैसे कि दराज स्टार्ट हुआ 2018 में, लोगों ने बहुत अब्यूज किया, आप लोगों ने भी कुछ वीडियोस देखी होंगी कि अनबॉक्सिंग हो रही है, अंदर पत्थर निकल रहे हैं, अंदर चीज, किसी को कुछ कुछ ऑर्डर किया, किसी को कुछ मिल रहा है।
तो वो सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जा रहे हैं और उसको तब्दीलियां लेकर आते जा रहे हैं। उस पर भी बात करते हैं कि क्या क्या बेहतरी हो गई है कि एज अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन सब चीज़ों को क्वालिटी कंट्रोल के लिए बेसिकली वो लेटर या कोई क्या कहते हैं गारंटी मांगते हैं, क्योंकि अब हेल्थ एंड ब्यूटी है। एक नॉर्मल खातून उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रही है, आपका दिल किया आपने एक क्रीम बनाई, लेट सपोज एक पीएल कर रहे हैं आप लोग, आप लोगों को लगा कि हाँ यार मैंने एक क्रीम बनाई, अब अगले ने वो चीज चेहरे पे यूज करनी है या वो चीज बच्चे से रिलेटेड है, तो उसकी कोई छोटी होगी आपके पास, आप रजिस्टर्ड कराओगे अपना ब्रांड, वो बैक एंड पे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहा होता है। अगर तो वो आपकी खुद की नहीं, आप किसी से ले रहे हो, तो आप होलसेलर से या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से लेटर ले सकते हो। ठीक है जी, और किसी का कोई सवाल? घबराए नहीं, आराम से बात करें, टाइम बहुत है हमारे पास। जो है सवाल वगैरह, किसी को कोई कंसर्न है, मसले हैं, पता करें। नहीं है कोई सवाल? मैं पूछ लूं कोई सवाल? यस सर। अच्छा, पहले अभी लेके चलते हैं थोड़ा सा और आगे इसको, कि हमने बात की कि दराज पे 2 मॉडल पे काम हो रहा है। एज अ वीए काम कर सकते हैं, जिसमें जिस सूरत में आपके पास पैसे नहीं है या थोड़े पैसे हैं, जैसे कि एक लड़का है उसके पास लेट सपोज 50,000 रुपीज की इन्वेंट्री, एक बजट है 50,000 का मेरे पास है, हम दोनों आपस में मिले और हमने एक पार्टनरशिप कर ली 50-50% की, या 2 खातून है, कम एक छोटा बजट वो लेकर आ रही है, एक छोटा बजट आप लेकर आ रही है, तो इस तरीके से 2 लोग मिलकर काम कर सकते हैं। तो बेसिकली पार्टनरशिप से फायदा ये होता है, पार्टनरशिप से फायदा ये होता है कि आपके पास एक नंबर मिल जाता है आपको। जो काम आप 10,000 से शुरू करने वाले थे, वो काम आप 1,00,000 रुपए से शुरू कर सकते हो या 50,000 रुपीज से शुरू कर सकते हो। अब बजट क्या रिक्वायर्ड होता है? बजट ये रिक्वायर्ड होता है कि भाई मैं प्रोडक्ट तो ले आऊंगा, उसको बेहतर मार्केट करूंगा, अगर वो अच्छा बिकेगा तो और उसकी इन्वेंट्री चाहिए होगी, पूरा कैश फ्लो रन होगा, तो जितना अच्छा बजट होगा उतनी अच्छी फिर आगे आप लोगों की सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म काम कर सकते हो। ठीक है, तो 2 तरीके से काम हो रहा है, एज अ वीए काम कर सकते हैं और एज अ इन्वेस्टर, जो लोगों के पास पैसे होते हैं वो लोग अवेलेबल होते हैं, बंदे इस तरीके से ढूंढ रहे होते हैं। अब एक सवाल बहुत कॉमन आता है, आप लोग चूंकि सवाल नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे। अब ये आता है कि सर मैं एज अ वीए काम करना चाहता हूँ, मुझे इन्वेस्टर कहाँ से मिलेगा, या मुझे इन्वेस्टर मिलता है तो इन्वेस्टर मुझसे ये पूछता है कि भाई आपका बैक एंड पे तजुर्बा क्या है। अब सर मैंने तो अभी नया नया कोर्स किया है, मैं कैसे काम करूंगा, मैं कैसे क्लाइंट ढूंढूंगा, या मैं उसको भरोसा कैसे दिलाऊंगा कि भाई तुम अगर मुझ पे 50,000 या लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं डुबाऊंगा नहीं इसको, इसकी श्योरिटी क्या होगी। तो इस केस में ये होता है कि अब लेट सपोज कि भाई सर काम कर रहे हैं, सर पुराने सेलर है या कोई बंदा पुराना सेलर है, आप उसके साथ अटैच हो जाओगे। अब वो रिमोटली भी हो सकता है खवातीन के लिए, या कोई अगर फिजिकल में ऑफिस बेस्ड काम कर रहे होते हैं, या कोई भी सूरत हाल होती है तो वो बन सकती है। तो उस केस में ये होता है कि अब मेरे पास एक अकाउंट चल रहा है लेट सपोज, किसी क्लाइंट का या मेरा है, लेकिन अगर कोई भाई बोलता है कि यार मुझे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आना है आपके पास, सारी चीजें देखनी, क्योंकि कोर्स जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज है, मुझे पता चल गया कि यार क्या कीवर्ड होते हैं, क्या लिस्टिंग होती है, लेकिन अभी तक मैंने करके नहीं देखा, क्योंकि सेलर सेंटर हमारे पास अभी नहीं है, हमने नहीं बनाया अकाउंट, या अभी हम शुरू करना चाह रहे हैं। तो अब मैंने अगर एक अकाउंट शुरू कर दिया है, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज क्या हुआ है इसकी, तो मैं अगर लेट सपोज ये साथ है और ये पहले से सेल कर रहा है एक अकाउंट पे, चीजें सेल कर रहा है, एक्सपीरियंस है इसका, तो मैं बोलूंगा साथ भाई मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं मांग रहा, लेकिन आप मुझे अपने साथ बिठाओ। जैसे आप ओवरऑल मार्केट में इसको कंपेयर करोगे, पहले कोई अगर स्किल वाला है, बच्चे कि इनके पास लोग छोड़ जाते थे कि यार इसको बिठा लो ये स्किल सीख जाएगा, समथिंग किसी के पास बिठा दिया उसको, तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपको आ रही है स्किल से, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लेकर आने के लिए आप या तो खुद से भी स्टार्ट कर सकते हो 2-4 लड़के मिलके, या तो आप किसी के साथ अटैच हो सकते हो कि भाई आप कर रहे हो मुझे प्रैक्टिस करवा दो, थोड़ा बहुत वो साथ चलाएगा कि भाई किस तरीके से लिस्टिंग रैंक होती है, क्या मामला होते हैं, किस तरीके से आगे लेके चल रहे होते हैं, तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। तो अब इन्वेस्टर अगर मेरे पास आया, मुझे ये कह रहा है कि यार आप काम तो करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, क्या कैसे दिखाओगे उसको कि भाई मैंने ये रेवेन्यूज लास्ट महीने अचीव किए थे, मैं ये प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, या मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, तो उस केस में मुझे ये भाई काम आएंगे जिनके अकाउंट पे मैं हाथ साफ कर रहा हूँ या प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे डिसीजन नहीं है, फाइनल डिसीजन इनके, लेकिन मैं इनको सजेस्ट कर रहा हूँ कि यार यूं कर लेते तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जो भी है मेरी थ्योरी, क्या पता मैंने उससे बेहतर पढ़ा हो, क्या पता मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उससे बेहतर हो, तो चीजें जब डिस्कस करेंगे तो ये इस तरीके से वर्क कर रही हो। ठीक है जी। आपने कहा कि जो है अगर आप उनके साथ पार्टनरशिप में करेंगे, उनके साथ काम करेंगे, 50% में 10% आपको मिलेगा कुछ? अच्छा देखिए, ये सवाल है पार्टनरशिप से रिलेटेड, तो पार्टनरशिप डिसाइड होती है, अब अगर मैं एज अ इन्वेस्टर हूँ, आप मेरे लिए एज अ वीए काम कर रही है,
तो जो मार्केट में कॉमन जो एक एवरेज चल रहा है वो 70-30 का होता है। 70% मेरा होगा, 30% वर्किंग पार्टनर का होगा। और वो फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे होता है कि भाई क्या पता इन्वेस्टर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है या आपका भी एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको 15% 20% पे लिया है, ठीक है। या तो आप भी लेट सपोज आप कह रही हैं कि मैं 50 के रेस कर रही हूँ, मैं भी 50 के रेस कर रहा हूँ, तो हम दोनों फिर 50-50 पार्टनर है क्योंकि दोनों बेसिकली इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। तो जो भी केस होता है म्यूचुअली होता है, डिसाइड होता है कि भाई मैं ये पैसे इन कर रहा हूँ या मैं अपने घंटे लेकर आ रहा हूँ, मैं मेहनत करूंगा और आप लोग इस पे क्या कहते हैं काम करोगे। तो ये इस तरीके से चल रहा होता है। और किसी का कोई सवाल सवाल नहीं पूछ रहे बिल्कुल भी सर, क्या चक्कर है? अरे नहीं, आराम से कोई भी कंसर्न है पूछे सर इतना अच्छा समझाया है तो फिर जी। सवाल ही नहीं कर सकते। सेल्स अच्छा जी, थोड़ा सा बात का क्वेश्चन है, तो उस पर आते हैं सेल्स पे। इससे रिलेटेड कोई मसला तो नहीं है कि किस तरीके से मॉडल पे काम होता है। बहुत सारे लोगों का मसला होता है कि यार शुरू किस तरीके से करें, कैसे लेके चलें आगे। बेसिक ये है, ठीक है। अच्छा जी, बेसिक ये हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं कि भाई अब मैं स्टार्ट लेने जा रहा हूँ इसको। तो मेरे पास 3 मॉडल हैं, ठीक है। कितने मॉडल हैं? 3। एज अ इंडिविजुअल जा सकता हूँ मैं, एज अ बिजनेस अकाउंट जा सकता हूँ मैं, और एज अ दराज मॉल सेलर जा सकता हूँ। भाई दराज मॉल क्या है? दराज मॉल एक सुपीरियर टैग है, क्योंकि दराज जैसे हमने बात की कि बहुत फ्रॉड हुए स्टार्ट में, लोगों ने बहुत लूटा, बायर ने अपने हिसाब से लूटा, सेलर ने अपने हिसाब से फायदा उठाया। तो जिसका जितना दिल किया उसने उसको अब्यूज किया मार्केट को। इसके फेस में क्या हुआ कि नाम खराब हुआ। एक जो आपकी मार्केट आई थी दराज की, उसका आपका नाम खराब हुआ। तो उसके बरक दराज ने 2019 में एक मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम था दराज मॉल। और दराज ने पब्लिक को ये यकीन दिलाया कि भाई ये 100% ऑथेंटिक है, ये ट्रस्टेबल है, 14 डेज इजी रिटर्न है, सारी चीजें एक लेवरेज दे दी कि भाई अगर आप एक शॉप कर रहे हो दराज से, अगर तो कोई गलत चीज आती है तो दराज जवाब दे 14 डेज के लिए। और दराज जो दराज मॉल के सेलर हैं, आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी ने किसी चीज को दराज पे सर्च किया होगा तो कोई भी कीवर्ड डालते हैं तो टॉप 2 के स्पॉट दराज मॉल के लिए होते हैं, ठीक है। दराज मॉल के 2 स्पॉट क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रॉपर ब्रांड है, वो प्रॉपर ट्रेडमार्क, प्रॉपर ब्रांड लेकर आया है, बैकएंड पे पूरी वर्किंग करके आया है, ठीक है। तो उसको बेहतर इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि दराज ने कस्टमर को ये यकीन दिलाया है कि भाई दराज मॉल से शॉपिंग कर लें, आपको सही चीज मिलेगी, ये पढ़ाया गया है। तो अगर एक नॉर्मल सेलर है और एक दराज मॉल का सेलर है, नॉर्मल सेलर के 1 ऑर्डर है तो दराज मॉल वाले के 10 होते हैं, क्योंकि एक वो ट्रस्ट लेवल है, क्योंकि उसका धोखा नहीं होगा। बैक एंड पे सेलर को उसी तरीके से दराज ट्रीट कर रहा होता है कि भाई कोई चीज गलत नहीं करनी है, कोई मसले मसाइल नहीं करने हैं, सारी चीजें इस तरीके से। तो 3 मॉडल हो गए। एक आप एज ए इंडिविजुअल सेलर जा सकते हैं। तीनों मॉडल फ्री हैं। दराज आपसे कोई चार्जेस किसी मद में नहीं ले रहा। दराज कह रहे हैं आओ स्टार्ट करें, जब सेल आएगी मुझे मेरा कमीशन दे देना। दराज जो आपसे चार्ज ले रहा होता है वो कमीशन बेसिस पे ले रहा होता है। अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग कमीशन होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल कमीशन बेसिस पे चल रहा है। तीनों मॉडल फ्री है बिल्कुल आप लोगों के लिए, कोई आपसे पैसे नहीं लगने। इंडिविजुअल सेलर की बात करते हैं। इंडिविजुअल सेलर हम में से हर कोई कर सकता है, सब एलिजिबल है। एनआईसी है सबके पास। अगर तो कोई लेट सपोज अंडर 18 है, एनआईसी नहीं है, तो वो वालिद साहब की डिटेल पे या अम्मी की डिटेल पे, भाई की डिटेल पे, बहन की डिटेल पे, किसी की भी डिटेल पे खोल सकता है, क्योंकि आपको नॉर्मली एक एनआईसी चाहिए और एक बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, आपने ये 2 चीजें डालनी है इसके अंदर, दराज के अंदर, और स्टार्ट कर देना। अच्छा भाई, बिजनेस अकाउंट की बात करते हैं। बिजनेस अकाउंट में एनटीएन आ जाता है, ठीक है। एनटीएन का सबको पता है, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है आपको पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से। अच्छा, दराज आपको ये बोलता है कि आप एनटीएन जमा करवा दो। अब एनटीएन जो है ना, वो इंडिविजुअल भी बेसिस पे होता है और कंपनी बेसिस पे भी होता है। 2 तरीके के एनटीएन होते हैं। दोनों चॉइसेस है आपकी कि आप एज अ सिंगल भी लेके जा सकते हो उसको और एज अ कंपनी बेसिस पे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। और दराज मॉल तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है, उसके अंदर आपको कंपनी प्लस ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क ये होता है भाई कि मेरा नाम लेट्स सपोज हारिस है, लेकिन मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नई सुबह है, तो नई सुबह जो है वो उसका ट्रेडमार्क होगा, उसका नाम कोई और यूज नहीं कर सकता। आप लोगों ने नाम के आगे छोटा सा आर या सी लगा हुआ देखा होगा, कॉपीराइट लिस्ट हुआ होता है वो, तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है। आईपीओ उसका पूरा इदारा है। जो एफबीआर पे आप लोग देखते हैं बैकएंड पे टैक्स रजिस्ट्रेशन, वो एनटीएन वगैरह सारी चीजें वहां से होती है। तो जो आपका एनटीएन है, जैसे मैं बात की कि मेरा नाम, मैं एज इंडिविजुअल जो हूँ वह हारिस मेरा नाम है, ठीक है। लेकिन एज अ कंपनी जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो नई सुबह है। तो दराज का जो मैं अकाउंट बनाऊंगा, मैं जो डिटेल डालूंगा वो नई सुबह की डालूंगा, ठीक है।
नहीं सुबह का वो अकाउंट होगा और वो परफॉर्म कर रहा होगा। अच्छा जी, अब दराज का जो अकाउंट है वो फ्लिपेबल एसेट है, ठीक है। दराज का अकाउंट फ्लिपेबल एसेट है, मतलब कि आप लोग उसको बेच सकते हो, खरीद सकते हो। कैसे भाई, एक मेरी शॉप है, मेरी एक नॉर्मल सी सदर में शॉप है, या नॉर्मल मेरी गुलशन अजीज में एक शॉप है, ठीक है। अब उसकी एक वैल्यू है। आज मैंने लेट सपोज वो शॉप ली 3 लाख रुपए की, एक एग्जाम्पल के तौर पे। मैं 5 साल उसमें काम करूंगा और कल को मुझे लगता है कि यार मुझे बाहर शिफ्ट हो जाना है या मेरी अच्छी नौकरी लग गई, मैं उसको बिजनेस को क्या कहते हैं बेच देता हूँ। तो वो दुकान उस टाइम पे जो वैल्यू होगी वो मिलेगी नहीं मिलेगी। एक घर है आपका, अभी लेट सपोज वो 10 लाख रुपए का है, बाद में 5 साल बाद 7 साल बाद या तो उसकी वैल्यू ऊपर हो जाएगी या तो गिर जाएगी, दो चीजें होंगी। मोस्टली बढ़ती है वैल्यू के, भाई 10 का था 12 का हो गया। तो दराज का और इसी तरीके से दुकान की एक वैल्यू है कि भाई एक शॉप आपने ली तो आपके पास आज जो रकम पे आपने ली, साल बाद 6 महीने बाद उसकी एक अलग वैल्यू है। वैल्यू किस चीज पे होती है? एक किराने की दुकान खुलती है, ठीक है, नॉर्मली किराना मतलब जनरल स्टोर, ठीक है। आप लोग नॉर्मल देखते हो उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं। मैंने एक जनरल स्टोर खोला, उसके अंदर इन्वेंट्री भर दी 1 लाख रुपए की, जिसमें दालें चावल बाकी ओवरऑल सारी चीजें मैंने भर दी उसके अंदर, ठीक है। मैंने बेचना शुरू किया, 1 साल तक उसको बेचा, प्रॉफिट भी कमाया, सब कुछ किया। 1 लाख की रेवेन्यू से आहिस्ता आहिस्ता कैश फ्लो बना के मैं 4 साढ़े 4 लाख पे खड़ा होता। ओवरऑल सब कुछ सही चल रहा था। समथिंग कोई हादसा होता है, कोई मौत मैयत हो जाती है, या मैं आगे अपग्रेड करता हूँ, मैं समझता हूँ कि यार अब मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है, या मुझे क्या कहते हैं अब आगे मूव करना है, या मेरी अच्छी नौकरी लग गई, मैं दराज को टाइम नहीं दे सकता, तो इस केस में मैं बेच सकता हूँ। कैसे बेच सकता हूँ भाई? इस तरीके से बेच सकता हूँ कि पहला दराज की शर्त ये कि मैं एज ए इंडिविजुअल नहीं प्ले कर रहा हूँ। मैं एनआईसी वाला अकाउंट होगा अगर मेरा, तब आप दराज पे चेंजेस नहीं कर सकते। अगर तो मैं एज अ कंपनी परफॉर्म कर रहा हूँ या एज अ ब्रांड परफॉर्म कर रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि मैं जो हूँ, मेरी एंटिटी जो है वो हारिस के नाम से है, मेरा जो एनआईसी है वो डिफरेंट है, लेकिन मैंने जो कंपनी खुलवाई डीपी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्पल, तो जो वो कंपनी है उसका एक अलग एंटीएन है, उसकी एक अलग शनाख्त हो गई, उसका वो अकाउंट हो गया, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे लगता है कि यार मुझे ये बेच के जानी है, तो ये पर्सन है जो इंटरेस्टेड है मेरे से खरीदने में, साथ ये आएगा, हम लोग, मैं उस कंपनी से रिजाइन दूंगा कि मैं डीपी वर्ल्ड में अब नहीं हूँ, ठीक है, साथ ज्वाइन करेगा, तो डीपी वर्ल्ड का अब ये है अकाउंट, डीपी वर्ल्ड का रहा, सब कुछ रहा, लेकिन एक अकाउंट में से एक बंदा निकल के चला गया। उसने जो आस्क की थी, लेट सपोज इसका एक बिजनेस था, इसने 1 लाख रुपए से शुरू किया था, लेकिन अभी उसके प्रॉफिट, उसकी इन्वेंट्री की वर्थ और उसके स्टोर की वर्थ, ओवरऑल प्रॉफिट जो एक आस्क होती है मोस्टली, मेरा स्टोर अभी लेट सपोज 50K के प्रॉफिट पे, ठीक है। सेल जो होती है वो नॉर्मली चल रहा होता है कि भाई 6x पे बिक रहा होता है, कि मैंने 6 महीने चलाया, अब मैं आपको बेच रहा हूँ। तो आप अगर एक एज अ इन्वेस्टर ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? कि भाई आपको एक जनरेटेड मिल रहा है, आप एक घर पे इन्वेस्ट क्यों करते हो? एज अ इन्वेस्टर के लिए अगर मैं बात करूं, एक बंदा, एक शख्स एक घर पे इन्वेस्ट करता है और उसको किराए पे दे देता है, सही है। उसकी एक रकम देनी होती है उसको, लेट सपोज 10 लाख का उसने वन टाइम में खरीदा और 10,000 रुपए उसका किराया आना शुरू हो गया, ठीक है। अब एज अ इन्वेस्टर मेरे से अगर वो स्टोर ले रहा है, तो उसका स्टोर चलता हुआ स्टोर है, एक रनिंग प्रॉफिट उसको वो दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, तो वो इस तरीके से वन टाइम में लेट सपोज 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए खरीदता है, और उसका जो मंथली प्रॉफिट है वो एज अ इन्वेस्टर के लिए वो पॉइंट बन जाता है। तो इस तरीके से नॉर्मली इसके सौदे हो रहे होते हैं, दराज के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होते हैं, और इसका तरीका लेकिन ये है कि अब आप बोलोगे यार मेरा एक नॉर्मल इंडिविजुअल अकाउंट है, मेरा एक नॉर्मल इंडिविजुअल अकाउंट है और मुझे बेचना है, उस सूरत में नहीं लगेगा। अच्छा, अगर ये केस है, क्यों अच्छा, अगर मैं अब नॉर्मल सेलर हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसको बेचूं, तो उस केस में दराज जो मार्केट प्लेस है, अच्छा भाई आवाज आ रही है कोने तक? सही है। अगर मैं एक नॉर्मल सेलर हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार मैं स्टोर को फ्लिप करूँ या उस स्टोर को बेचूं,
क्योंकि तो उस पॉइंट पे नहीं बिकेगा। सही है, क्यों नहीं बिकेगा भाई? क्योंकि दराज आपको कोई चीज़ चेंज नहीं करने देता। क्योंकि जब आपने अकाउंट बनाया, अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाया तो आपने उसमें NIC डाला अपना, ठीक है, अपना अपना चेक बुक डाली। तो उस केस में अगर ये नया बंदा आएगा तो दराज चेंज नहीं करने दे रहा कि आपकी चेक बुक हट जाएगी, उसका बैंक आ जाएगा, क्योंकि पैसे आपके पास आ रहे हैं, कंपनी की डिटेल आपकी डली हुई है, फ़ोन नंबर आपका डला हुआ है, ईमेल आपकी डली हुई है। तो इस केस में ये चीज़ वायबल नहीं होती। ये चीज़ वायबल तभी होती है कि लेट सपोज कि एक BP वर्ल्ड का हमने एग्जाम्पल ली कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसको हेड कर रहा था, अगर मेरा नाम हारिस है, मैं डिफरेंट बंदा हूँ और मैं अब बेचना चाह रहा हूँ और ये शख्स साद है, ये खरीदना चाह रहा है, तो मैं रिज़ाइन दे दूंगा कंपनी से, मेरी जो आस्क है ये मुझे दे देगा और ये रिप्रेजेंट करेगा। दराज का ओवरऑल अपनी हर जगह हर चीज़ अपनी होगी, क्योंकि जब हम कंपनी खुलवाते हैं तो हम कंपनी का फ़ोन नंबर ले सकते हैं, हम कंपनी की ईमेल खोल सकते हैं, हम कंपनी का बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो हम जब एज अ कंपनी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम लोग सारी डिटेल्स उस कंपनी की बनाते हैं ताकि हमारी पर्सनल अटैचमेंट नहीं हो। ठीक है, हो गया? और किसी का जी आपका सवाल? सवाल सर यही कि हम कंपनी के प्रोडक्ट पे वर्क नहीं कर जी, सकते कि वो हमें प्रोडक्ट मुहैया करें, हम उसको कौन? दराज दराज एज सच देखें, दराज जो है वो सिर्फ ये परफॉर्म कर रहा है कि एक प्लेटफॉर्म दे दिया आपको। अब आप प्रोडक्ट कहीं से भी लेकर आए, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आए, किसी होलसेलर से लेकर आए, किसी रिटेलर से लेकर आए, लेकिन इट्स अप टू यू। दराज कोई कंसर्न नहीं है कि भाई मैं नॉर्मली कोई प्रोडक्ट दे रहा हूँ आपको या कोई भी चीज़ दे रहा हूँ, उसका किसी से कोई लेना देना इस नहीं। तरह फिर हम अगर अपनी शॉप खोल लेंगे दराज में, अपनी ऑनलाइन कोई शॉप खोल लेंगे, कहाँ तो खोलेंगे? हम डायरेक्ट अपना सेल कहाँ खोलेंगे? कहाँ खोलेंगे? इस तरह वर्डप्रेस हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, 1 मिनट सब तवज्जो देंगे। इन्होंने सवाल किया कि भाई मैं वेबसाइट पे नॉर्मली www.com करके एक DP वर्ल्ड खोल लेता हूँ, ठीक है, बाइक नहीं है ना, तो सेल आ जाए थोड़ा तब तक। अच्छा जी, सवाल ये था, एक शख्स ने सवाल किया भाई ने कि भाई मैं दराज पे क्यों काम करूं, मैं एक नॉर्मल वेबसाइट बनाता हूं और उसको बेचना शुरू कर देता हूं, ठीक है, www जैसे आपकी वेबसाइट होती है नॉर्मली। उसमें नुकसान सर ये है कि दराज पे एक ऑडियंस मौजूद है, ठीक है। अभी मैं आपको स्लाइड्स थोड़ी सी और बेहतर होती है रोशनी तो स्लाइड्स पे दिखाता हूँ कि क्या ट्रैफिक होता है दराज पे। आपके पास ना जीरो ट्रैफिक है, कौन सर्च करेगा भाई DP www.dp वर्ल्ड, ठीक है, एक एग्जांपल है ना। आपको उसके लिए फेसबुक एड्स रन करने पड़ेंगे, आपको इंस्टा पे ट्रैफिक लेकर आना पड़ेगा, लेकिन दराज पे स्पेसिफिक पब्लिक मौजूद है। जैसे कि अगर मैं सदर में दुकान खोल लेता हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी मुझे पता है रोज का एक ट्रैफिक है जो आना है। हो सकता है मेरी अगर घड़ी की दुकान है वहाँ पे तो चलते फिरते लोग खरीदें, ठीक है, और मैं और एक्स्ट्रा ऑफर लगाने के लिए मार्केट करूंगा उसको थोड़ा बहुत कि और पब्लिक आए। लेकिन अगर मैं कोई बिल्कुल आखिरी गली में जाके दुकान खोलूंगा तो फिर मुझे एड स्पेंड करना पड़ेगा लाजमी। तो दराज का हमारे पास मार्केट प्लेस होने का ये फ़ायदा है कि ओवरऑल पब्लिक मौजूद है, हमको चीज़ लिस्ट करनी है, उसको प्रॉपर लेके जाना है, उसकी SEO करनी है, उसकी लिस्टिंग बेहतर से बेहतर करनी है कि वो परफॉर्म बेहतर करे। तो ये फ़ायदा है कि आपके पास आप नॉर्मल वेबसाइट पे जब शुरू करते हो और जब आप दराज पे शुरू करते हो, इस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूस स्पेंडिंग करनी है, आपका बजट काफ़ी चाहिए आपको। लेकिन दराज पे सिर्फ ये है कि आपको प्रोडक्ट देनी है, दराज को भी कोई चार्जेस नहीं देने, स्टार्ट कर देना है और फिर क्या कहते हैं, आप जब बिकना शुरू होगा तो एक कमीशन दे रहे होगे आप, और इसके बरक्स यहाँ पे आप ऐड लगाते जाओगे, आपको अभी पता भी नहीं है कि बिकेगा नहीं बिकेगा, शुरू हो गया काउंटर चलना, इन्वेस्ट करना। हाँ, अब आपका ये सवाल है कि भाई एक मैंने स्टोर खोला दराज पे, अच्छा चलने लगा, लेट सपोज 5-6 लाख रुपए की सेल करता है, 80,000 से 1 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे चुभ रहा है कि यार दराज मेरे से कमीशन भी ले रहा है, मसले मसाइल भी हो रहे हैं मुझे। हाँ, तब मैं जाके एक नया स्टोर खोल सकता हूँ वेबसाइट पे, मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है, मुझे लगता है कि मैं एड स्पेंड कर सकता हूँ तो मैं स्टार्ट कर दूंगा उधर जाके। तो ये सिनेरियो है कि मार्केट प्लेस पे आप फ्री घूम रहे होते हो, आप लिस्ट कर सकते हो, आप बेहतर से बेहतर ऑडियंस को कैच कर सकते हो, आप डे 1 से सेल करना शुरू कर सकते हो। दराज पे हमने अकाउंट बना लिया, उसके बाद मतलब दराज जो है ना वो सेलिंग के लिए कुछ भी नहीं देगा, प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी नहीं देगा दराज, क्योंकि हमें खुद से मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन दराज आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है भाई। एक सवाल है कि दराज का कोई प्रोडक्ट वगैरह खुद देगा? दराज ने एक ना वेबसाइट बेसिकली बना के छोड़ दी, आप आ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है मुझे बेचना है, ये आ रहे हैं कि मुझे खरीदना है, तो वो दो लोग मीट कर रहे हैं। दराज ने पूरा जो फंक्शन चलाया, जो उसकी ओवरऑल मार्केटिंग है, जो एक्सपेंसेस हैं, वो आपकी कैटेगरी की मदद से ले रहा है। एक मिनट, तो दराज का जो वो मामला है वो इस तरीके से कोई प्रोडक्ट से कोई रिलेटेबल नहीं है, उस तरीके से नहीं चल रहा। क्या करूँगा यार। थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझाया आपने। मैं करूँगी ना सर, तू पूछना, तालियां बजाओ।
जिसका कोई सवाल वगैरह है तो वो कर लो। सर मेरा सवाल ये है, माइक लगा दिया, बात नहीं है। पानी पी ले मैडम, बेटी भी सवाल ही पूछती पानी मंगवाया कैसी पाबंदी? ये मैंने पूछ लिया नहीं कि मतलब वो सेल नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी वो सेल हो रहे हैं। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं, जिसमें हमें अच्छा फ़ायदा भी मिल सकता है? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? अच्छा भाई, एक सवाल ये है कि नॉर्मल ये प्रोडक्ट सर्च करती है, उसकी सेल वैसे मार्केट में हो रही है, लेकिन ये जब लिस्ट करती है तो उस पर पाबंदी है। देखिए ऐसे केसेस में बहुत कम गिनती की वो है, कैटेगरीज है, हर कैटेगरी पे नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कहीं गलती कर रही होंगी, आप अपने सर से रब्ता कीजिए, वो बताएंगे आपको। कैटेगरीज जो है ना वो सिर्फ 2 से 3 जो है वो रिस्ट्रिक्ट हैं, उसके अलावा नहीं है। आप कोई ना कोई में भी गलती कर रहे होंगे। बहुत सारी है। क्या इशू आ रहा है? दवाइयाँ मना है, सीधी सीधी दवाइयाँ मना है। क्या प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल? चिकन लिखा है कि नहीं सेल करना, लेकिन वो हो रहा है। और आयत वगैरह लिखी होती है वो भी सेल करना मना है, लेकिन वो हो रही है। अच्छा जी भाई, ये खवातीन का सवाल है कि फ्रोजन फूड जो है वो इसलिए नहीं सेल हो रहा। अब आपने देखा होगा कि भाई सबरोसो बेच रहा है या KNS वाले बेच रहे हैं, आप लोग नहीं बेच पा रहे। सही है, ऐसा ही है। मोस्टली जो लोग बेच रहे हैं वो नामवर ब्रांड बेच रहा है। उस केस में दराज ये बोलता है कि भाई जो फ्रोजन आइटम है, खाने पीने का आइटम है, या तो वो हमारे पास DMart में रखवाओ, या एक उसका कंसर्न ये है कि खुद डिलीवरी करो उसकी, क्योंकि एक प्रोसेस होता है। एक चीज़ का ऑर्डर आता है आपके पास, 48 आवर्स का, 72 आवर्स का आपके पास टाइम है, उसके अंदर वो चीज़ शिप करनी होती है। लेकिन वो फ्रोजन आइटम है, वो ट्रैवल करेगी, ख़राब हो जाएगी, इस वजह से उस आइटम पे रिस्ट्रिक्ट है। और सर आयत है ऐसी, जो आयत वगैरह होती है उन पे भी पाबंदी है, लेकिन बिक तो रही है ना वहाँ पे। दराज पे सेल हो रही है, लेकिन वहाँ पे लिखा है कि इस पे पाबंदी है। देखें अगेन उसका यही है कि आप एज अ इंडिविजुअल सेलर परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज अ ब्रांड आपको इजाज़त दे रहा होता है दराज। आप या तो कंपनी अकाउंट से एज अ बिजनेस अकाउंट से जाएंगे, लोकल भी नहीं है, वो मॉल भी वहाँ पे है। मॉल के यही तो कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें लोकल सेलर नहीं बेच सक रहे होते, लेकिन दराज मॉल वाले बेच रहे होते हैं। सर, कुछ like कैटेगरीज अगर पे religious चीज़ें- आप ना एरर पड़िएगा, जब कभी आप लिस्टिंग करेंगी ना वहाँ आपको एरर देगा, रीज़न बताएगा वो। जैसा आपने बोला कि भाई चिकन वाले आइटम नहीं है, तो वो उसके बैक एंड पे मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि एक फ्रोजन आइटम है, आप रिलेट करें ना नॉर्मल, आपका ऑर्डर आता है, आप मुझे दे देती है कि भाई दराज के आप पे चले जाओ, फिर अगेन वो ट्रैवल कर रहा है 48 to 50 आवर। अगर वो कश्मीर से ऑर्डर है तो वो तो खत्म हो गया ना पार्सल, क्या बचा क्या। तो ये रीजंस की वजह से इस तरीके से खाने पीने वाले आइटम और ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हम लोग नॉर्मल प्रोडक्ट्स में रहते हैं। हेलो जी, वो आगे गया था। देखिए इसका हल जो है वो बहुत सिंपल सा है कि मैं नॉर्मली अगर एक सेलर हूँ तो मैं टारगेट उसको करूँ। ये इस माइक की वजह से तो नहीं हो रहा। अगर मैं एक नॉर्मल सेलर हूँ, तो भाई रिकमेंड ये किया जाता है अगर मैं मार्केट में नया हूँ तो मैं इतनी खतरनाक प्रोडक्ट्स पे नहीं जाऊँ कि भाई फूड से रिलेटेड हो, क्योंकि इस केस में बहुत ज़्यादा नुकसान के चांसेस हैं। अगर एक नॉर्मल सेलर है, खातून है जो काम करना चाह रही है कि भाई होममेड फ्रोजन आइटम है, हम लोग दराज पे सेल करना चाह रहे हैं, तो उसकी मार्केट वो चीज़ नहीं है, क्योंकि डिलीवरी टाइम में कम से कम भी 4 से 5 दिन 6 दिन, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑर्डर आपके पास आया, ठीक है, वो ऑर्डर आपने प्रोसेस कर दिया, 3 दिन लगने थे डिलीवरी के, आपने बोला पहुंच जाएगा, ठीक है, लेकिन डिलीवरी फेल हो गई, ये शख्स उस वक्त मौजूद नहीं था या पार्सल लेने से इनकार कर दिया, घूम के वापस जब आपके पास आएगा आपको बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सर वो तो सेलर को क्या होगा, सेलर ने तो भेज दिया है ना, तो वो तो घूम के दराज जब से आपके अब तक पास आएगा, आया एक पार्सल डिलीवरी फेल होकर आपके पास आता है,
तो वो अब किसी काबिल ही नहीं है, वो क्या करेंगे आप, उसका नुकसान है ना वो आपका। तो सर हमने तो दराज की अब तक भेज दिया ना, आगे तो तो उन्होंने भेज वापस भी तो वो भेज रहे हैं ना। अब अगर डिलीवरी फेल होती है, एक शख्स ने आपको ऑर्डर किया, वो लेने को राजी है ही नहीं, या रिटर्न हो जाता है, या क्या कहते हैं डिलीवरी फेल हो जाती है, तो वो फिर आपके पास ही आना है ना इन दी एंड। तो हमेशा टारगेट उस प्रोडक्ट को करेंगे जो नॉर्मल कैटेगरीज में होती है। प्लास्टिक के आइटम हो गए, होम एंड किचन से रिलेटेड हो गए, डेली घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट हो गए, उसको स्पेसिफिक टारगेट करेंगे कि जिसमें ना टूटने का खतरा हो, फ्रेजल आइटम ना हो, कोई शीशे का आइटम नहीं हो कि आप भाई वास बेच रहे हैं, पता चला डिलीवरी में टूट गया, वो आपने 4 बेचे, 1000 रुपए कमाए, लेकिन 5वां पार्सल जब डिलीवर हुआ वो टूट गया जिसकी कीमत थी 1500 रुपए, तो क्या फायदा हुआ। तो हमेशा अपने आप को ऐसी विजिबिलिटी बना के देंगे, ऐसी विजिबिलिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर कि भाई मैं काम कर रहा हूँ उधर, तो उसके अंदर वो मार्जिन हो। अब ये अब इस केस में ये है कि अब आपका रेट सही है, मसला है, तो इस केस में कुछ ऐसे, अब आपकी प्रोडक्ट अगेन वही है कि भाई खाने पीने से रिलेटेड प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मेरा घर दूर है, मेरे पास हब नहीं है, तो कुछ सर्विस प्रोवाइडर ऐसी सर्विस दे रहे होते हैं कि जो हब से करीब होते हैं या जो शहर के बीच में होते हैं, कि आप इन्वेंट्री वन टाइम में कि भाई मेरे 10 यूनिट हैं आपके पास रखवा दिए। जैसे ये शख्स है, ये लेट सपोज शहर में सेंट्रल में रहता है, अब इसके करीब करीब हब हैं, तो आपने जब इन्वेंट्री परचेज की, अगर मुझे पता है कि मैं महीने के 10 पीस बेच लूंगा, तो मैं इसके पास रखवा दूंगा। तो वो ओवरऑल इस तरीके से मैनेज हो रहा था, क्योंकि डेली बेसिस पे एक ऑर्डर आ रहा है और अगर 200-250 रुपये लग रहे एक्सपेंस, तो फिर फायदा नहीं है ना। इन दी एंड अपना फायदा देखना है, अपने आप को कैलकुलेट करके चलना है हर हिसाब से। सर मैंने अपनी दराज पे एक शॉप बनाई थी, मेरा सारा कुछ सही था, पैकिंग हो गई सारे प्रोडक्ट की, बट जिस डेट पे दराज वालों ने मेरा प्रोडक्ट उठाना था उन्होंने बैंक नहीं लिया। मैंने उनको कॉल की बट उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। खाने से मुराद मतलब कि मेरे घर से उन्होंने आपके पास प्रोडक्ट order मैंने आ गया? वेयर हाउस में भेजना था उनके, अच्छा, FDD के लिए। हाँ, और वहाँ से उन्होंने पिक ही नहीं किया जिस डेट पे उठाना था। उसके बाद मैंने बहुत टाइम उनको कॉल की बट दे डिडंट रिस्पॉन्ड। अच्छा देखें, अब क्योंकि क्यूरी उनकी ऐसी है, बहुत सारे लोगों को समझ में आएगी, उनका मैं कंसर्न क्लियर कर देता हूँ। जब आप फुलफिलमेंट का दराज यूज करते हैं ना, तो रिजेक्शन का एक फेस ये होता है कि जब आप कहते हो कि भाई पिकअप कर लो हमारे घर से, चूंकि दराज का ऑपरेशन इतना वास्ट है और इतना भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो एक रिजेक्शन की वजह ये होती है। लेकिन अगर आपको भेजना है और आपको सुकून से काम करना है, तो वन टाइम आप कॉस्ट लगा के ना दराज के दराज तक खुद पहुँचा दें, ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिजेक्ट होने की वजह यही होती है कि आप पिकअप डालते हो ताकि आपकी असल ना हो, लेकिन वो दराज वाले से हेल्प हो जाती है। सर क्या गारंटी है कि वो उसके बाद भी चेक कर देंगे हमारा सामान? सही है सर, क्या गारंटी है कि उसके बाद भी वो चेक कर देंगे हमारा सामान? चेक कर देंगे। चेक कर देंगे, क्या गारंटी है आपके पास कि जो है अगर हम वहाँ भिजवा भी दें अपनी कन्वेंस से, उसके बाद वो हमारा सामान जो है चेक कर लेंगे? चेक से मुराद मतलब चेकिंग जैसे होती है आपके। देखें, आप अगर देखें, दो तरीके के सेलर होते हैं, एक या तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है, एक फुलफिलमेंट बाय दराज होता है। अगर मैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि डेली का जो भी ऑर्डर होगा, 1 हो या 100 हो, मुझे दराज के हब पे जाके छोड़ के आना है, ठीक है। और अगर मैं फुलफिलमेंट बाय दराज यूज कर रहा हूँ, तो मैं एक स्पेसिफिक मैं डेट सेलेक्ट करूंगा प्रॉपर, मैं उस पर क्या कहते हैं बीडी का पूरा फॉर्म भरूंगा, उस पर वो डेट डालूंगा, और वन शॉट में जो मेरा महीने का एस्टिमेटेड है कि भाई मुझे 100 पीस की इन्वेंट्री ऑर्डर आ सकता है महीने का, एक एक्सपेक्टेड कर लिया अपने आप को कैलकुलेट करने के लिए, वो स्पेसिफिक इन्वेंट्री में वन डे, एक दिन जो मुझे स्लॉट मिलेगा, मैं उसमें दराज के हब पे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो जब वो दराज के पास रखवा दिया, पूरे महीने की मेरी हैसल नहीं है, मैं बैक एंड पे जाके सिर्फ देख रहा हूँ कि भाई क्या हो रहा है, ऑर्डर आ रहे हैं, जा रहा है, इस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ। जी हस्बैंड मेकर हस्बैंड लेकर कितने? मैंने भी यही सर सबका यही एक ही सवाल है जिसका जवाब नहीं दे सकती। मैं आ जाता हूँ, ये मेरे को माइक बांध दिया, असल में मसला ही है, ये वाला भी चल नहीं रहा है, आवाज नहीं है मेरी, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे चला जाता हूँ। सर वही सवाल है। मैं थोड़ा लड़कों को सर वही रिस्ट्रिक्टेड
सवाल कर लें यार दोबारा भाईजान। कि अगर मैं एक नॉर्मल सेलर और मैं बेचना चाहता हूँ तो मैं अपने ट्रेडमार्क करूँगा, फिर मैं केस ओपन करूँगा दराज के साथ सेलर सपोर्ट भी की भाई मेरे पास अभी क्या लग रहा है मुझे कि अभी मुझे क्या लग रहा है कि तो आप और अच्छी बना दो, ठीक है। लेकिन अभी जिम्मेदारी क्या है कि मैं नॉर्मल पड़ोसी ले लेते हैं, जानने वाले ले लेते हैं, मैं बेच देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं दराज से बेचूं। हजारों लोग खरीदेंगे, पाकिस्तान से ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, तो अगर कोई खा के लुढ़क गया या कोई मसला हो गया उसकी हेल्थ पे, तो कौन जवाब देगा? मसला कहाँ गया? दराज पे आ गया। दराज इस केस की जिम्मेदारी नहीं लेता। दराज ये कहता है कि भाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले आओ, हेल्थ के सर्टिफिकेट ले आओ। जब ये चीजें होंगी या कोई भी जो इस्तेमाल की चीजें हैं, क्रीमें हो गई, सेंसिटिव आइटम हो गए जो बेबी के लिए यूज होनी है, जो मदर केयर से रिलेटेड यूज होनी है, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे ये इशू आता है कि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं। अगर तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं बेचूं, अब आप लोगों ने नाम सुना होगा KNA की बिल्स आती है। अब इस केस में क्या है कि भाई जिम्मेदारी KNA वालों की, मेरी नहीं है। मैं उनका आइटम सेल कर रहा हूँ, अगर कोई खा के मर जाता है या बेहोश हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसको तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होती। तो उस केस में मैं KNA वालों का डॉक्यूमेंट लूंगा, दराज से जमा कराऊंगा और बेचना शुरू करूंगा, ठीक है। तो सिंपल सा दराज ये बोलता है कि भाई एक मार्केट प्लेस है, जिम्मेदारी चूंकि पब्लिक की वहाँ पर है, इसके साथ है, तो ये इस तरीके से मैनेज करना है। अच्छा भाई का ये सवाल था कि भाई ये जो आइटम है, जैसे अल्लाह के नाम हो गया, पेट्रोल के आइटम हो गए, तो इस पर कोई ऐसी पाबंदी हुई आपका? ये तो फ्लायर में बंद है, आप भी अगर हफ्ते काम करें तो आपको नहीं पता के अंदर क्या है, ठीक है। ऐसा वो कंट्रोल बन जाएगा, जाहिर सी बात है। 500 चीज़ें बल्कि होती है, ऑपरेशन चल रहा होता है, किचन खाली हुई है, लिफ्टों से उठ रहा होता है माल, सारा सिस्टम चल रहा होता है, तो उसमें चलता ही नहीं है। अब आप उसको प्रॉपर पैक कर दो, या तो अगर आपको ये पता है कि यार बेदबी हो रही है तो आप ड्रॉप कर दो उसको। देखो जो इतने सारे मसले हैं ना कि सही है, आप लोग इस तरीके से जा रहे हो। जब भी अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट मार्केट में रिसेल करेंगे ना, तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि वो एक मार्केट स्टैब्लिश मार्केट है, वहाँ पे लाखों लोग हैं। ठीक हो गया। अभी आप नंबर देख रहे थे, थोड़ा सा स्कूल और साफ हो गई है। वो सर एक छोटा सा सवाल है, मार्केट कैप्चर के हवाले से आपने एग्जाम्पल और वो एग्जाम्पल एविडेंस के अलावा अगर हट के अगर हम मार्केट सर्वे पे बात करें या स्वॉट एनालिसिस पे आए, तो हाउ कैन वी अप्लाई, हाउ कैन वी अडॉप्ट दिस ऑन द रोड? अगर आप कोई कैटेगरी मुझे बताएं तो इसी के अलावा आप जो बता रहे हो माइंड में आपकी बात मुझे पसंद आई कि जो फास्ट मूविंग सेंट्रल गुड्स हैं, दीज आर द बेस्ट गुड, हम इससे अर्न कर सकते हैं। लेकिन हम जो स्टैंड हैं इनमें से बन रही है, ट्रेड से कैंसिल हो जाएगी। ये आज लॉस आप कैसे ताकि हम बेहतर से बेहतर अच्छा, अब आपका ये सवाल हो गया कि भाई नॉर्मली जो कैटेगरीज है वहाँ पे अच्छे रिजल्ट है, उसके बाद अगर कोई कैटेगरी पे मैं काम कर रहा हूँ तो और बेहतर कैसे परफॉर्म कर रहा है, जो सर्कमडांसेस है उसको किस तरीके से डील करते हैं। अगर तो ये जैसे कंसर्न था कि भाई अपनी बनाई हुई चीज़ पे भी बात होती है, जैसे किसी का वहाँ से सवाल था कि भाई नॉर्मल में वुमेन किचन से रिलेटेड या बेकिंग से रिलेटेड या ये तैयार माल वहाँ पे आइटम होता है। अब मुझे तैयार चीज़ें बनाने में तो मैं गारमेंट्स में फैशन की बहुत बड़ी यूनिट है, पूरी प्रॉपर क्या है भाई, एक बंदा है जो इस फैक्ट्री ये बनाता है, मैं सिर्फ इसके खिलाड़ों के लिए मैं अपना बनवा सकता हूँ, मैं इस तरीके से पूरा पूरा ब्रांड बना सकता हूँ। दराज एक इसकी पॉसिबिलिटी है कि अगर मेरे पास ओपन मार्केट के लिए वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए एक ऑडियंस बहुत वास्ट मिली है वहाँ खेलने के लिए, कि अगर तो मैं अभी 50,000 से शुरू कर रहा हूँ एक नाम के अंदर, रात एक स्टोर जो चल रहा होता है वो अच्छे से ग्रो होता है, उसके फॉलोवर्स होते हैं। मार्केट प्लेस का फायदा यही है, आपके पास फेसबुक पे जैसे वर्डप्रेस वाला सवाल था कि आज जब तक एड चलाएंगे ना तब तक वो टिकेगी, एड खत्म नहीं, जब किसी कस्टमर को बहुत पसंद आई तो वो क्या कहते हैं वापस आएगा, जैसे जैसे उसके रिव्यूज आते जाएंगे, जैसे जैसे उसकी रेटिंग इंप्रूव होती जाएगी, क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं। तो अगर मैं लेट्स सपोज आज एक कपड़ों का कारोबार करता हूँ, शुरू करता हूँ ब्रांड बना लेता हूँ, तो उसका फायदा ये
तक आपसे से शुरू हो करने के लिए मार्केट है, चल रही है सेटअप, शुरू कर सकते हैं। यार इसका एक कोई सेटअप का एक रेशो होता है जो कि कुछ स्टार्टअप मिसिंग हो जाते हैं, अदरवाइज मिल जाते हैं। अब आपका जो रिटर्न एड्रेस है वहाँ पे आ सकता है, या जो आपने हब पे डिलीवर किया था ना जिस हब पे जाके, इक्का दुक्का कोई हो जाता है। अगर एक मैं बोलूँ कि 10 का डिलीवरी मेटर तो महीने में एक आध कोई हो जाता है, इतना बहुत छोटा सा रेशो होता है तो वो थोड़ा सा करना पड़ता है नुकसान। ये अब बात करी कि आपने कि कोई इतना एक्सपेंसिव जब भी शुरू करना है, जब भी अगर छोटा करियर स्टार्ट करना है, मैं ना बड़ा ब्रांड हूँ ना मेरे पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मैं एक छोटा सा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं एक ब्रैकेट के अंदर रहूँगा, तो 200 से 300 वाली प्रोडक्ट, 400 से 500 वाली प्रोडक्ट। लेट्स सपोज आपने शुरू किया, आपकी एक प्रोडक्ट है 2000 रुपये, सही है, भाई ने 5 प्रोडक्ट बेची, हर प्रोडक्ट की प्रॉफिट था 200 रुपये, 5 प्रोडक्ट बेची है, इसने 1000 रुपये कमा लिए, सही है। छठी प्रोडक्ट लेट्स सपोज रिटर्न आ गया, या कस्टमर ने कुछ और डाल के दे दिया, डिलीवरी फेल हो गई, क्या हुआ, 5 की पूरी प्रॉफिट भी खा गई, छठे का भी नुकसान कर दिया। तो हमेशा अपना रखना है कि भाई प्रोडक्ट की अगर मसले मसाइल हो तो आपको कोई इशू नहीं होगा। समथिंग 100-150 रुपये की प्रोडक्ट की जैसा बजट है वैसा ब्रैकेट रख सकते हैं कि 400 500 600 उस हिसाब से लेके चला जाता है। दराज मॉल के पास से स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल सीजन के लिए दराज मॉल या दराज का जो है उसका आप भी देख सकते हो, जो आइटम है वाइटिंग आपने देखा होगा, आप वाइटिंग लेकिन अगर दराज मॉल आप मेरे पास उसका सर इसका मतलब है मिडल में लेके चलना है, इस जगह पे लेके चलना है जहाँ पे सर्टिफिकेशन की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल शुरू में 1000 सर्टिफिकेशन 2001 और ये सारी वो वाली सर्टिफिकेशन है, no one can clear, no one can go। एज नॉर्मल में अगर मेरे पास 5 लाख का बजट भी है ना, तो मैं सर्टिफिकेट में अगर पढ़ गया ना तो मैं वहीं पढ़ जाऊंगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे नॉर्मल सेलर अगर हूँ तो मैं जो नॉर्मल परफॉर्म करूंगा, मेरा ब्रैकेट होगा कि अगर मेरा बजट 50 के है, 100 के है, जो भी है, मैं नॉर्मल एक एवरेज में रहूंगा ना। मैं जाके टक्कर लूंगा कि भाई ये हेड वॉश बिक रहा है, डिटॉल बेच रहा है, मैं अपना बना के बेचूंगा, आप लोग नहीं सस्टेन कर सकोगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े वो ब्रांड हैं, ठीक है। तो हमेशा टारगेट करना है जो कैटेगरीज है, होम एंड किचन है, ठीक है। तो अगर मैं चलो वहाँ पे आगे बता दूँ नहीं बोलना, वही बाहर से सवाल करने बात वहीं से आप दूर से कर लेना। आप यहाँ असल में सबको देखना है ना, एक जगह पे आवाज आनी, सब बाकी जगह पे नहीं आनी। तो जिसको सवाल करना है ना वो थोड़ा सा आगे आगे कर ले, ठीक है। थोड़ा जोर से बोले, सही है। सर मेरा सवाल ये है कि इसका मतलब है कि अगर महीने में मेरी एक प्रोडक्ट रिटर्न आ रही है मेरे पास, तो इसका मतलब है कि गरीब आवाम के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो दराज को देना, अगर 10-10 20-20 रुपये की चीज़ बेचेंगे तो उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक 2000-3000 तो थोड़ा हम रिस्क नहीं लेंगे फिर तो कोई फ़ायदा हमें हो नहीं सकता। अच्छा देखिए, जब हम लोग दराज पे एक चीज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, प्रोडक्ट को लेकर आ रहे होते हैं, तो अपने मार्जिन पहले देखते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये मेरा दोस्त है, ये प्रोडक्ट बेच रहा है, मेरा दिल किया कि चल यार मैं तेरी प्रोडक्ट डाल देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपने पूरी प्रॉपर मार्केट रिसर्च करनी है, उसकी प्रॉपर उसको सारी चीज़ों को देखना है कि भाई मेरे मार्जिन हिट हो रहे हैं, मुझे 20% 15% प्रॉफिट बच रहा है ग्रॉस, तो मैं बिस्मिल्लाह करूंगा, अदरवाइज मैं उसको छोड़ दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सदर में सप्लायर के पास मैं गया, उसने बोला हाँ ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, आप लिया है, अब पता चला आप 250 रुपये की लेकर आए, बिकी 280 रुपये की, आपका मार्जिन ही नहीं है। फिर एक ये मसला है आवाम का कि भाई नॉर्मली लोग देख रहे होते हैं कि 200 रुपये की एक चीज़ है, बोला 300 रुपये की बेच रहा हूँ, 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, नहीं भाई 100 रुपये प्रॉफिट नहीं हो रहा। जब उसको कैलकुलेट करेंगे दराज की सारी चीज़ों से, तो वो आपको मुश्किल से 30 रुपये 35 रुपये बच रहे होंगे। तो अपने मार्जिन पहले देखने। अच्छा फिर आपने एक बात की, तो देखो भाई अगर एक आप बिस्मिल्लाह कर रहे हो एक कारोबार की, देखो रिस्क फैक्टर सब में होता है। बिस्मिल्लाह जब एक आप लोग वो कर रहे हो, कारोबार शुरू कर रहे हो, तो जब आप एक बिस्मिल्लाह कर रहे हो, कारोबार नया शुरू कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको नुकसान का ये रखना है कि
क्योंकि अभी पाकिस्तानी मार्केट देखो ग्रोइंग हो रही है, ग्रो हो रही है। अभी इतना आपको एजुकेट नहीं है आपका बायर कि भाई एक चीज़ खरीदी है वो रिसीव भी करनी है, मसले मसाइल हो जाते हैं, रिटर्न हो जाता है गलत। तो ओवरऑल मार्केट मैच्योर हो रही है, इवेंचुअली सबका फायदा होना है। क्योंकि अगर बात करें आप पाकिस्तान में ई कॉमर्स जो है वो 1% है अभी। जैसे आपने बात की कि महीने में एक कमा सकते हैं, तो आपका प्रॉफिट ही अब अगर लेट सपोज मैं बोलूँ आप महीने के नॉर्मल जो सेलर्स होते हैं ना बच्चे कम्युनिटी में, नॉर्मल अगर बिल्कुल छोटा सेलर बोलूँ 50-60 हज़ार रुपये से शुरू किया हो, वो प्रॉफिट कमा रहा था 10-15 हज़ार रुपये, सही है, एक एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 रिटर्न महीने के आ जाते हैं जो 1,000 रुपये का प्रॉफिट खराब कर रहे हैं, 14-15 हज़ार। तो भाई ओवरऑल मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैं मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मैं उस तरीके से चल रहा हूँ। तो ये मामला होते हैं इस तरीके से। इस तरह को 4 बंदे मिल के 50-50 हज़ार छोटी सी शॉप खोल ले, उस पर रिटर्न भी नहीं आएगा। देखो अच्छा, आपका बिल्कुल सही है, एक पॉइंट ऑफ व्यू एक नॉर्मल पर्सन के लिए आपका सही है, लेकिन जैसे जैसे ग्रो कर रही है चीज़ें, ऑनलाइन पे जाना मजबूरी है आपकी। बड़े बड़े स्टोर अभी शिफ्ट हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता से सबको जाना है वहाँ पे इवेंचुअली। कारोबार वहीं पे होगा, कस्टमर नहीं निकलेगा घर से बाहर। आप दुकान तो खोल लोगे उसी माइंडसेट के साथ, लेकिन आप फिर वो वाइड ऑडियंस कवर नहीं कर सकोगे। आपको दराज छोटे नंबर लग रहे हैं भाई, बेचारा दराज पे एक डेली एवरेज कितना है, अगर नंबर नजर नहीं आ रहे तो सुन लें। 2.5 लाख ऑर्डर जो है वो डेली दराज से निकलता है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 10 सेलर हैं, आप लोग क्या 50 ऑर्डर भी नहीं कर सकते पूरे, ठीक है। अजान का ब्रेक कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं। क्या लेकर आए? नहीं आता। वो रास्ता है। हाँ, ठीक है। इसमें अच्छी हाँ सर, ख्याल से जैसे मैं भी आऊँगी वो सब भी नहीं आएंगे, हम 3 आ जाए काफी है। सब लोग है ना, आप पागल हैं। आवाज़ बंद करना है। आवाज़ बंद करना है। आवाज़ चले मेरे ले आवाज़ वाली पहले मैं मोटी बंद करूँ, पहले मैं आओ एक स्ट्रिक लगा
एक ही स्टिक लगाना प्रॉपर मेरा एक स्टिक लगाना दिल्ली आएगी अच्छे से दाल सेल कर सकता है एक ही स्टिक लगाना हेलो 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 1 2 3 हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग हेलो 1 2 3 हेलो 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 पानी पीने जा रही हूँ पानी अच्छा, जो बहुत सारे कंसर्न है ना वो भी कोर्स में भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे सर बता रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं बिल्कुल नया अभी बैच शुरू हुआ है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कवर करवाएंगे। थोड़े से नंबर्स देख लेते हैं। दराज पे एक नॉर्मल दिन की बात करें अगर, तो डेली ऑर्डर जो आ रहा होता है ऑन एन एवरेज 2.5 लाख ऑर्डर आ रहा होता है। ठीक है, चेंज करें मुशारत भाई स्लाइड। अच्छा जी, सेलर जो है वो तकरीबन 1.5 लाख से प्लस सेलर हैं। अच्छा, सेलर बहुत सारे लोग होते हैं। असल में दराज ने 2 सालों से ये सिस्टम शुरू किया है कि अभी लेट सपोज हम 50 लोग बैठे हुए, हम लोगों ने आज भाई बहुत मोटिवेट होकर अकाउंट बना लिया, लेकिन 25 लोगों ने हम में से कुछ काम नहीं किया, कोई प्रोडक्ट नहीं डाली, तो वो ओवरऑल 3-4 महीने के सर्वे के बेसिस पे सेलर्स को हटा भी रहा होता है। तो ऑन एन एवरेज एक दराज पे जो सेलर्स हैं वो 1.5 लाख है। प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तकरीबन तकरीबन लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपके पास, 10 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपके पास दराज पे मौजूद होते हैं। प्रोडक्ट का भी यही है कि भाई सब मोटिवेट हुए, धड़ाधड़ लिस्टिंग कर दी हमने कि भाई हमने प्रोडक्ट बेचनी है, हमने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी। लेकिन अब बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं चला सके उसको प्रोडक्ट्स को, तो वो दराज फिर अगेन 5 महीने बाद 6 महीने बाद उसको क्लियर आउट कर रहा होता है। नए लोग नए प्रोडक्ट्स डाल रहे होते हैं, पुराने जो नहीं चल रहे होते उसको वो क्लियर कर रहा होता है। तो ऑन एन एवरेज आपके पास 10 लाख प्रोडक्ट चल रही होती है। अच्छा जी, एवरेज बास्केट साइज क्या होता है? एवरेज बास्केट साइज ये होता है कि एक शख्स ने शॉपिंग करी, 20,000 रुपए की कोई एलसीडी ले ली, आपने एक शॉपिंग करी 3,000 रुपए की ले ली, ठीक है, आपने कोई शॉपिंग की, किसी ने कुछ नहीं लिया, तो एक जो एवरेज बना ना उसका वो 10,500 बना। ठीक है, दराज के नंबर्स ये कहते हैं कि एक जो नॉर्मल शॉपिंग का एक ऑर्डर जनरेट होता है उसका जो एवरेज बास्केट साइज होता है वो 10,500 होता है। ठीक है, अच्छा जी, दराज ऐप जो है हमारे पास, उसके जो ऐप है, ऐप पे डाउनलोड जो है आप लोग जब गूगल प्ले स्टोर पे देखते हो तो वो 50 मिलियन प्लस हैं। ठीक है, 50 मिलियन प्लस लोगों के मोबाइल में ये ऐप मौजूद है। दराज की क्या कहते हैं सेल आती है, काफी बड़ी सेल आती है 11/11 के नाम से, आप लोगों ने शायद सुना हो। ठीक है, पीछे तो करो। दराज की एक 11/11 सेल का पिछले साल का रिकॉर्ड है, 67 करोड़ की सेल हुई थी सिर्फ पहले घंटे में। मतलब सेल शुरू होती है 11 नवंबर को 12 बजे रात को, तो 12 बजे से लेके 1 बजे तक का जो पीरियड था दराज ने हिट किए थे नंबर 66 करोड़ एक घंटे के अंदर। तो भाई आ जाते हैं आगे, फिर मैं समझा देता हूँ। दराज की क्यों चेंज कर रहे हो? आपका रिकॉर्ड टूटा था ओवरऑल दराज की 11/11 सेल का। 14 मिलियन आपके पास शॉपिंग हुई थी, 10 USD मिलियन की वर्थ के प्रोडक्ट सोल्ड हुए थे। $10 मिलियन के आपका एक वर्थ का पूरा शॉपिंग इस सिनेरियो में गुजरता है। आ जाए। अच्छा जी, और जो बाकी सेल्स होती हैं 11/11 बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। उसके अलावा 23 मार्च की कैंपेन आ जाती है आपके पास, ईद की कैंपेन हो रही होती है, आजादी सेल होती है, वाओ वुमेन वीक के नाम से भी दराज ने रिसेंट लॉन्च किया है।
ठीक है, 10-10 एक सेल होती है, 11-11 होती है और 12-12 होती है। 10 तारीख 10वां महीना सेल स्टार्ट हो जाती है, 11 तारीख 11वां महीना वो सेल का टाइम होता है, और 12 महीना 12वां महीना 12वीं तारीख को वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा भी बहुत सारी मल्टीपल कैंपेन चल रही होती है दराज की इंटरनली, वीकली बेसिस पे, संडे बाजार करके, कभी कुछ वो दे रहा होता है। ये जो हाईलाइटेड कैंपेन्स हैं ये काफी बहुत अच्छा इम्पैक्ट लेकर आती है कि 23 मार्च की अगर मैं बात करूं तो 23 मार्च से शुरू होती है तो वो 31 तक, नेक्स्ट मंथ तक 30 तक चल रही होती है। ईद कैंपेन्स में हमारे पास क्या कहते हैं, बकरा ईद की आ गई, मीठी ईद की आ जाती है, रमजान में सेल चल रही होती है ओवरऑल। क्योंकि जो हमारा पाकिस्तान का बिहेवियर है ना, वो एक नॉर्मली बिहेवियर है कि भाई हमने रमजानों में शॉपिंग करनी है, ईद पे शॉपिंग करनी है ओवरऑल, क्योंकि पब्लिक तो वही है, मार्केट प्लेस ऑनलाइन है तो स्कोप उसका इसी तरीके से डिजाइन है। अच्छा जी, दराज लाइव, अच्छा बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट कर सकेंगे कि भाई दराज लाइव फेसबुक पे आप लोगों ने बहुत दफा देखा होगा कि खवातीन लाइव कर रही हैं, मर्द हजरात भी लाइव कर रहे हैं, प्रोडक्ट खोल खोल के दिखा रहे हैं और वही चैट पे ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये डन कर दें, ये हो गया, इस तरीके से चल रहा होता है। तो चूंकि पाकिस्तानी मार्केट में अगेन दराज थोड़ा सा अब्यूज हुआ मार्केट में कि भाई एक प्रोडक्ट की अच्छी सी तस्वीर बनी हुई है, जब मंगवाते हैं तो पता नहीं क्या आ जाता है यार, ये ऐसा बायर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो दराज लॉन्च करता है दराज लाइव को, जिसके अंदर एक सेलर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, अपनी प्रोडक्ट्स को दिखा सकता है कि भाई ये पैकिंग है, ये प्रोडक्ट है, रियल टाइम में ऑडियंस देख रही होती है और उसको उसी वक्त बाय नाउ कर सकती है। तो एज अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज्यादा गेम चेंजर था, क्योंकि सेल्स को बूस्ट किया, एक बिलीव ले आया, एक ट्रस्ट पैदा कर दिया इसने कस्टमर और बायर के दरमियान। अच्छा जी, दराज लाइव जब हुई तो उसमें फिर इन्होंने क्रिकेट के राइट्स लेना शुरू कर दिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर लड़के अगर क्रिकेट के शौकीन हो तो आप लोगों ने ये शर्त है कि भाई मैच देखना है तो दराज पे देख सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, या तो वो फिर टीवी पे देखें। तो ये जो मोनोपोली है इसकी वजह से दराज पीएसएल में रिकॉर्ड टूटा, 20 करोड़ प्लस की व्यूअरशिप दराज ने हासिल की। तो ये जो नंबर्स आप लोग सुन रहे हैं ना कि 67 करोड़ हो गया, ये 20 करोड़ व्यूअरशिप हो गई, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है? इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि भाई पब्लिक तो दराज पे आ रही है, तो जाहिर सी बात है अगर लेट सपोज 100 लोग आते हैं तो एक तो शॉप कर लेगा ना, तो जब भाई इतने करोड़ लोग आ रहे हैं तो एक ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा, मार्केट ग्रो हो रही है, नंबर चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये तमाम चीजें फायदे में शामिल होती हैं कि दराज लाइफ का जो एक वेंचर था वो सक्सेसफुली कामयाब क्रिकेट से हुआ, फिर सेलर्स अपनी डेली लाइफ कर रहे होते हैं, ब्रांड्स अपने आप को पिच कर रहे होते हैं, ओवरऑल वो एज अ मार्केटिंग टूल यूज हो रहा होता है कि भाई मैं एक नया सेलर हूं, मैं अपनी प्रोडक्ट लोगों को कैसे दिखाऊं। तो दराज लाइफ का जो फीचर है वो पहले पेज पे चल रहा होता है। तो जब आप दराज लाइफ करते हो तो आपको मल्टीपल लोग देख रहे होते हैं रियल टाइम में और वो बिजनेस को लेके चल रहे होते हैं। किसी का कोई सवाल? जी अच्छा जी, भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। अच्छा, उसका सीन इस तरीके से है कि आप एज अ डिजिटल प्रोडक्ट का स्टोर बना सकते हैं। दराज पे स्टोर जो बनते हैं वो 4 तरीके के बनते हैं। हमने बात की थी, क्या कहते हैं, एज अ आप इंडिविजुअल सेलर जा सकते हो, बिजनेस अकाउंट जा सकते हो, दराज मॉल जा सकते हो, और आप डिजिटल सहूलत जा सकते हो। ठीक है, डिजिटल सहूलत में फायदा ये है कि वो आप ऑनलाइन, जो ये ऑनलाइन आर्ट हो गया या क्या कहते हैं, ऐसी कोई प्रोडक्ट जो इंटेंजिबल हो, मतलब आप वो फिजिकल में कोई एग्जिस्ट नहीं करती, वो डिजिटल पेंट्स हो सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आप टूल्स अलग अलग हो सकते हैं, डिजिटल आर्ट हो सकता है, मल्टीपल चीजें आ जाती हैं उसके अंदर, ये सॉफ्टवेयर के क्रैक्स आ सकते हैं। अच्छा, रिसेंट एक हादसा हुआ, आप लोगों ने शायद सुना हो, नहीं सुना हो, पाकिस्तान कायदेसर जिंदाबाद करके एक फिल्म आई और वो दराज पे लिस्ट हो गई, किसी ने पायरेटेड वर्जन में वो लिस्ट कर दी, वहां पे 20 रुपए में वो बंदा फिल्म बेच रहा था, तो उसका बहुत नुकसान हुआ, वो सेलर डिलीट कर दिया गया, दराज को प्लेंटी पड़ी ओवरऑल। तो ये सारी चीजें हैं जो कि प्रोहिबिटेड चीज में आ जाती है कि भाई इस तरीके से नहीं करना है, तरीके से काम करना है। तो ओवरऑल अच्छा जी, अब साथ है इसका एक्सपीरियंस तकरीबन 3 साल से रियल टाइम में ये सेलर है, दराज सुपर सेलर। तो ये थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आखिर में ये क्यों ले लेंगे थोड़ा सा और। साथ भाई के लिए तालियां देते हैं, डर रहे हैं थोड़े से। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद साद, और थोड़ा सा मतलब यूँ कि मैं भी एक टाइम पे आप लोगों की तरह यहाँ पर बैठा होता था, ठीक है। तो अब सारे ज़्यादातर लड़के यही है कि भाई शुरू कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से होगा, कैसे होगा, कोई इन्वेस्टर ढूंढना है या कोई हमें सर्विसेज वगैरह ढूंढनी है तो हमें मिलेगी किस तरह से, ठीक है।
लर्निंग तो है, लेकिन वो जाहिर सी बात है इतनी चीज़ें समझ नहीं आती आपको। यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा किसी को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जहन में चीज़ें होंगी, जब आप लोग करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। हाँ, जब हारिस भाई बता रहे थे तो वो इस बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो मैं आप लोगों के जैसे ही था, आप लोग की तरह यहाँ बैठ के मैं सेशन वगैरह ले रहा था आज के, ठीक है। तो ये तकरीबन बात है कोई 1.5-2 साल पुरानी बात है, क्योंकि अकाउंट बनाना तो बिल्कुल आसान है। आप लोग को पता है अकाउंट हम लोग सब बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात ये आती है कि सेल कैसे लेनी है, अकाउंट को मेंटेन कैसे करना है। ज्यादातर लोगों का एक ही सवाल था कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट ही नहीं हो रहे, वो प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हो रहे तो वो किस तरह होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताते हैं आपको कि आप लोगों को पता है कि कोई भी आप लोग काम नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि हम बिल्कुल एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देते हैं। एक बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा है। कभी किसी बच्चे को आप लोगों ने देखा है कि उसने सीधे जूते पहने हो? मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इत्तेफाक है कि वो उल्टे जूते पहनता है, लेकिन क्यों इत्तेफाक? ये दुनिया का रूल है। तो आप लोग जब स्टार्ट करोगे तो आपके सामने बहुत सारे मसले आएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हो रहा, प्रोडक्ट की प्राइस समझ नहीं आ रही, सोर्सिंग समझ नहीं आ रही, रेट समझ नहीं आ रहा। तो अब वो जो एक प्रोडक्ट वाइबल ही नहीं है। अब जैसे कि आंटी का बता रही थी कि मैं फ्रोजन आइटम बेचती हूँ, फ्रोजन आइटम तो वाइबल प्रोडक्ट नहीं है ना आपके लिए। फ्रोजन आइटम आप लोग कैसे बेच सकते हो? आपको पता है फ्रोजन आइटम को फ्रिज में रखना है, ठीक है। अपना TCS वाले रखेंगे आपके फ्रीजर में, 250 रुपए का आपका एक प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट आपका हो गया बिल्कुल बेकार, ठीक है। प्रोडक्ट को आप छोड़ दो। लिस्ट नहीं हो रहा, लिस्ट करना बहुत आसान है। अभी मैं आपको तरीका बता दूंगा। आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करना है, आपको कंपनी बनानी है, दराज को जाके दिखाना है, दराज बोलेगा लिस्ट कर दो, बेचो, खराब हो जो भी हो, हमें क्या। रिटर्न आएगा, आपका स्टॉक डिलीट हो जाएगा, आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है सारी जाया हो जाएगी, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा, ठीक है, आप कुकिंग में एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए एक सॉल्यूशन ये आता है कि आप फ्रोजन आइटम ना बनाएं, ठीक है। आप क्या कर सकती हैं, आप वो एक हलवा आता है मुल्तानी, उसकी बहुत अच्छी सेल है दराज पर। लोकल बंदा बेच रहा है, बहुत अच्छी सेल ले रहा है, लाखों रुपए की सेल ले रहा है, ठीक है। नॉर्मली आपका यही है कि मैं पार्ट टाइम दराज का काम करूँ, 40-50 लाख मेरे बन जाए, तो ऐसे ही है। तो आप हलवा टाइप बेच सकती हैं। इसके अलावा गुड़ मैंने देखा है, गुड़ बहुत अच्छा बिक रहा है दराज का। तो आप उस तरह के प्रोडक्ट्स में जाएं जो खराब ना हो। तो सीधी सी एक बात है, सबसे पहले तो 100 ऑर्डर आ रहा है आपके स्टोर पर, 10% कम से कम रिटर्न रेट है। आपको पता है कि जब राइडर जा रहा है देने के लिए, आवाज ठीक है। तो भाई कहाँ थे हम लोग? 100 ऑर्डर आपके जा रहे हैं, ठीक है। आपके फ्रोजन आइटम के ऑर्डर आ गए, दिन के आपके 100 ऑर्डर आ रहे हैं, वो 10 तो रिटर्न आएंगे। अब फ्रोजन में मसला ये कि वो भाई बिल्कुल ग्रीन टाइप हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। बंदा वहीं पिक्चर खींचेगा, फेसबुक पे डाल रहा है दराज की, वो भी ख़राब हो रही। दराज बोलेगा ये कौन सा सेलर है, इस सेलर को ही डिलीट कर दो, इस सेलर को ख़त्म ही कर दो, ठीक है। तो अब आप जब एक मुल्तानी हलवा बेचनी है, आपको पता है उसकी लाइफ बहुत है, ठीक है। आपका आज एक ऑर्डर कश्मीर से ऑर्डर आया, ठीक है। मुल्तानी हलवा आपका था, आपने भाई नॉर्मल डब्बे में, पैकेजिंग नहीं है, आप लोकल बेच रहे हो, आप कह रही हो हाँ भाई मैं ब्रांड हुई नहीं, मैं लोकल होममेड बना रही हूँ, मेरे स्टोर का नाम ही होममेड इस तरह के आइटम है, ठीक है ना। तो गुड़ वगैरह बिक रहे हैं दराज पर, काफ़ी सारी करके चीज़ें। तो अब देखें, अब आप बोलेंगे भाई गुड़ क्यों लेगा, मुल्तानी हलवा कोई क्यों लेगा? अच्छा, मुल्तानी हलवे का ऑर्डर आपको मुल्तान से भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लोग आजकल लोग हैं आलसी पने, लोगों के पास पैसा बहुत है, ठीक है। तो वो अब जैसे मैं अपनी मिसाल लेता हूँ कि मैं शॉपिंग सारी जितनी चीज़ होती है मैं दराज से ही शॉपिंग करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है वो मेरे घर पे आगे सामान दे जाएंगे, फिर मुझे वाउचर्स मिलते हैं, डिस्काउंट मिलते हैं, इस वजह से मैं दराज पे शॉपिंग करता हूँ, ठीक है। तो मुल्तान में रहने वाला बंदा भी आपसे मुल्तानी हलवा मंगवाएगा, लेकिन आप कराची से शिप करवा रहे हैं उसको, और वो ख़राब नहीं होगा। ख़राब कैसे नहीं हो रहा? आप एक सर्कल समझ लें, तकरीबन 20 दिन का सर्कल है, ठीक है। आज आप पार्सल जाकर देते हैं ना, तो वो सबसे पहले स्कैन आप करके आप तो चले जाते हैं, फिर वो जाता है दराज हब पे, ठीक है। दराज हब पर गया, वहाँ पे स्कैनिंग होती है, फिर भाई सारे ऑर्डर अलग होते हैं। लाहौर का ये बस लाहौर जा रही है, ये बस मुल्तान जा रही है, ये बस हैदराबाद जा रही है, ठीक है। वो सारे चले गए। अब एक ऑर्डर आपका है कश्मीर का समझ लो आप, या आप समझ लो कि भाई कोई भी ऐसे काफ़ी दूर जगह का ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर ऑर्डर ये भी आते हैं जैसे कि छोटे इलाके बहुत होते हैं। आपको पता है कि जैसे कि अब ये भी गुलशन हदीद नॉर्मल इलाका, ये छोटा ही कहेंगे इसको। तो आपको कुछ चीज़ें लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कोरंगी जाना पड़ेगा, आपको मलीर जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दराज पे आपको वो चीज़ अवेलेबल मिल जाती है, इसलिए बंदा दराज पे मंगवाता है। दराज पे आपको डिलीवरी मैक्स जो लगती है ना, मैं समझता हूँ 200 रुपये लगती है, इससे ज़्यादा दराज पे आपको डिलीवरी नहीं लगती। आप उस पर सोफ़े भी मंगवा सकते हैं, हर चीज़ मंगवा सकते हैं, ठीक है। खाने वगैरह की, राशन की चीज़ें भी आप दराज पे मंगवा सकते हैं। तो ऑर्डर तो बहुत है दराज पर, ठीक है। लोगों अब बात याद है कि हमसे कौन बाय करेगा मुल्तानी हलवा या गुड़ है। गुड़ तो हर जगह नीचे मिल जाता है राशन की दुकान पे। आपसे बंदा इसलिए बाय करेगा कि आपकी पैकेजिंग अच्छी हो, आपका प्रोडक्ट अच्छा हो,
आपका जो प्रोडक्ट है एक तो वो होममेड है, आपको दिखाना पड़ेगा ना। अब आपने देखा कि जैसे आपको गुड़ बेचना है, आपने देखा कि भाई 10 लोगों ने लिस्टिंग की हुई है, या चले 10 लोग तो नहीं करते, ज़्यादा ही लोग लिस्टिंग करते हैं, तकरीबन 1000 लोगों ने लिस्टिंग की हुई है गुड़ की। अब आपका गुड़ कैसे बिकेगा? आपका गुड़ इस तरह बिकेगा कि आपको उस पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, उसकी थोड़ी सी फोटोग्राफी आपने करवा ली, ज़्यादा नहीं अपने मोबाइल से कर ली, थोड़े से आपको पता है सॉफ्टवेयर आ जाते, मोबाइल में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर आपने अपडेट करके और आपने पैकेजिंग करके भेज दिया। अब आपको पता है गुड़ हो गया, मुल्तानी हलवा हो गया, ये 30 दिन तक भी ख़राब नहीं होते, ठीक है। तो वो दराज का एक वो है कि 100 ऑर्डर आए, 10 ऑर्डर आपको रिटर्न आने, ठीक है, 10 ऑर्डर रिटर्न आ रहे हैं, तो जब रिटर्न भी आ रहे हैं तो आपको पता है वो वाइबल है, मैं उसको दोबारा शिप करवा सकती हूँ। तो ऐसे आपका प्रोडक्ट वाइबल हो जाएगा होममेड का। अब आपको नहीं मुझे बेचना ही फ्रोजन आइटम है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं भी आप लोगों की तरह था, इसी तरह बैठा रहता था, ठीक है। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि मेरे पास भी पैसे तो थे नहीं, ठीक है, नॉर्मल मैं भी था आप लोगों की तरह ही, मिडिल क्लास फैमिली से था, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि मैंने एक जगह जॉब स्टार्ट की कॉल सेंटर पे, ठीक है। वहाँ पे मुझे 20,000 रुपये सैलरी आ रही थी। कितनी सैलरी आ रही थी? 20,000 रुपये, जिसमें मेरा खर्चा था 5,000 रुपये का। 15,000 रुपये मैंने वो सेव किए। मैंने वहाँ पे 3 महीने जॉब की और 3 महीने ये मेरी जर्नी थी दराज की, ठीक है। मैंने लिस्टिंग की, लिस्टिंग में मसला आया, मैंने पूछा लोगों से, लोगों को इनबॉक्स किया। खैर वहाँ कराची में तो आपको पता है सेमिनार्स वगैरह काफ़ी हो सकते हैं, मैं वहाँ गया, डायरेक्ट मैंने सीनियर से कांटेक्ट किया, ठीक है। उस टाइम हारिस भाई भी मेरे सीनियर से, इनसे थोड़ा मेरा बाद में कांटेक्ट हुआ, इनसे पहले दूसरे सीनियर्स वगैरह से कांटेक्ट किया। तो अब मसला ये था कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भाई प्रॉपर सारी चीज़ें पता हों, ठीक है ना। अब आप जैसे किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आपको मानना नहीं है, आपको कहना है कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको खुद देखना है कि हाँ ये चीज़ वाइबल है तो ही आप इस चीज़ को करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मुमकिन ही नहीं है, या एक बंदा कुछ और कह रहा है, तो आगे जाके आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो उससे पहले आप पहले से ही समझ लें, 10 लोगों से मशवरा कर लें कि मैं जैसे प्रोडक्ट बेचना चाह रही हूँ, ठीक है ना। अब जिसको ई कॉमर्स का पता ही नहीं होगा, जिसको दराज का पता ही नहीं होगा, जिसको पता ही नहीं है कि भाई ऑर्डर उस इलाकों से ज़्यादा आते हैं जहाँ पे मार्केट अवेलेबल नहीं होती, ठीक है ना। अब हमारे स्टोर हैं, मेरे अंडर तकरीबन 10 से 12 स्टोर चल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास उन इलाकों से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं कि जिन इलाकों में जैसे आप लोगों को जाना पड़ेगा, काफ़ी दूर ट्रेवल करके जाना पड़ेगा, आपके घर आपके राशन आ रहा है, आपके घर आपकी हर चीज़ मिल रही है आपको, तो उन ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर आता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके इलाके में बिक रहा है, जैसे कि आपको पता होगा हर बंदा तो एक ब्रांडेड शॉप नहीं बनाता, वैसे काफ़ी सारी यहाँ पे होगी आपको, जैसे कि किसकी मिसाल ले लेते हैं, ग्लासेस की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है ये ग्लासेस तो भाई हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। सन ग्लासेस की, किसकी? नहीं, लक्स तो आप नहीं बेच सकते ना, क्योंकि लक्स खुद बेच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको लक्स कमाना तो है, लेकिन देखिए ना आप गलती कर रही है ना। प्रोडक्ट आपने, लक्स कोई प्रोडक्ट है, आप वर्चुअल असिस्टेंट हो, मैं आप पे 5 लाख रुपए लगा रहा हूँ, आप मुझे बोलोगे मैं लक्स बेचूंगी, लक्स कोई प्रोडक्ट तो नहीं हो। मैं अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट बोलूँगा ना, आधे से ज़्यादा बच्चे वही बेचना है, तो इसलिए मैं लक्स नहीं कह सकता, ठीक है। आधा से ज़्यादा बच्चे बोलेंगे साथ ने बताया था भाई वो जी, नहीं ब्रांडेड चीज़ें हम नहीं बेच सकते क्योंकि वो ऑलरेडी दराज पे बिक रही हैं, ठीक है। वो शेरीलेक वाला खुद बेच रहा है। फिर एक दूसरी बात बताता हूँ, ब्रांड जो होता है ना, ब्रांड पूरे पाकिस्तान में बेच रहा है, ठीक है। लक्स आपने उठा लिया, अच्छा आपको पता है पैकेजिंग कॉस्ट क्या आती है दराज पर? कम से कम 15 रुपये की पैकेजिंग कॉस्ट आती है, जो आप फ्लायर में डालते हैं, बबल रैप करेंगे, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हुआ, या टेप वगैरह हो गया, प्रिंटर आपका निकल रहा है, ठीक है। तो लक्स आपने ले लिया, अच्छा लक्स कितने का मिलता है? 80 रुपये का लक्स मिल रहा है, दराज पे 78 का बिक रहा है, ठीक है। दराज पे बिक रहा है 78 रुपीज़ का। अब आपको पता है दराज को मुझे कमीशन भी देना है, लक्स पे कितना कमीशन है किसी को पता है? लक्स प्रोडक्ट आता है ग्रोसरी आइटम में, ग्रोसरी आइटम का कमीशन होता है 3.4%, 3.4% ग्रोसरी आइटम का कमीशन होता है, ठीक है। अब 78 रुपीज़ का आपको मिल रहा है, आपने कहा नहीं, आपके जैसे कि कोई ऐसा बंदा मिल गया आपको कि जिसने आपको कम से कम रेट में दे दिया, उसने आपको 70 रुपये में दे दिया, 15 रुपये उसकी शिपिंग कॉस्ट है, 15 रुपये तो शिपिंग कॉस्ट है, आपको वैसे ही 85 का पड़ेगा। फिर 85 के बाद फिर 3.4% दराज उसका कमीशन आपसे ले लेगा, तो आपको तो कुछ बचना ही नहीं है। और सीधी सी बात है, ऑलरेडी ब्रांड बिक रहा है। अच्छा सेल आपकी भी आएगी, आप लगाओगे लक्स को, आपकी भी सेल आएगी, लक्स जो बेच रहा है उसकी भी सेल आएगी, लेकिन लक्स का जो प्रोडक्ट है वो FBD हुआ है। लक्स वालों को पैकेजिंग की कॉस्ट नहीं लगती, लक्स वालों को जाके कहीं शिप नहीं करवाना होता, उसने FBD करवाया हुआ है, FBD से उसका माल कट रहा होता है। और उनका मार्केटिंग बजट ही इतना होता है ब्रांड का, लाखों करोड़ों रुपए मार्केटिंग बजट होता है, जो आप देखते हैं टीवी पे ऐड चल रहा होता है, इसके 10-10 करोड़ रुपए मंथली बन जाता है उनका, ठीक है। तो उनका मार्केटिंग बजट इतना होता है, दराज से जो उनको सेल आ रही है 10 करोड़ 15 करोड़ की, तो वो तो अगर नुकसान में भी बेचे तो उन्हें गम नहीं है, क्योंकि हर घर हर दुकान पे उनका माल बिक रहा है।
तो वो वैसे ही प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट तो आपको उठाना ही नहीं है। हाँ, जैसे कि आप अगर लक्स की वो कर रहे हैं, आप देखें आपको पता होगा काफ़ी सारे छोटे छोटे ब्रांड्स होते हैं साबुन के, ठीक है। साबुन के ब्रांड है, अब आपको पता है ये साबुन है, इसमें अब नॉर्मली खुशबू वाला साबुन है तो उसका कुछ होगा नहीं, वो कोई बंदा क्यों खरीदेगा उस नॉर्मली साबुन को, ठीक है। अब वो साबुन ऐसा है कि आपके फेस के पिंपल्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह शो करना है कस्टमर को कि भाई ये साबुन है, ये 200 रुपये का साबुन है, नॉर्मली साबुन 80 रुपये में मिलता है। किसी साबुन वाले ने नहीं बताया कि आपके फेस के पिंपल्स उससे खत्म होंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा साबुन एक मिल रहा है, आप अपने ड्रेस बेचना है। मैं उस पर भी आ जाता हूँ। तो आपको जी बोले, जैसे मेरे पास तोते हैं तो वो देख सकते हैं। तोते तो सर नहीं बिक सकते ना, वो तोता रास्ते में ही मर जाएगा, जिंदा जानदार आइटम तो आप नहीं बेच सकते। नहीं सर, इस तोते वगैरह को जानदार आइटम सर अलाउ नहीं है। हाँ, इसके लिए फिर आपको थोड़ा सा ट्रेवल करके मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बिकती हैं। हाँ, बाहर चाइना वगैरह में आप हर चीज़ सेल कर सकते हैं। दराज पे अभी नहीं हुआ है, सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन क्या पता आगे जाकर हो जाए, ठीक है जी। क्या प्रोडक्ट महंगा हो, जैसे मेरा 1 लाख का काम है, ये ड्रेस ही मेरा 5-6 हज़ार का आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रोडक्ट बिकते हैं, बहुत अच्छे बिकेंगे इसमें। लेकिन देखिए इसमें 18% कपड़ों का वो आ जाता है, कमीशन आ जाता है। फैशन पे जो परसेंटेज है वो 18% की है। तो देखें नॉर्मली आपको कुछ अलग करके बेचना है, ठीक है। आप हैंडमेड आइटम बेचें, जैसे वो लेडीज़ बनाती हैं हैंडमेड धागों से, क्या कहते हैं उसको, कुरैशियों के आइटम आप ऐसे बनाएं। बच्चों देखें, आप यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, आपकी शादी शायद हुई भी हो किसी की, या बच्चों, तो सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे होता है? सबसे ज़्यादा खर्चा होता है बच्चों पर। बच्चों पर होता है नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। तो आपको वीक पॉइंट मिल गया बायर का, बच्चों पर नो कॉम्प्रोमाइज़ है। तो आपको कुरैशिये में जो भी मार्केट में चीज़ें नहीं हैं वो आप बनाएं कुरैशिये की बच्चों की, और उसको आप दराज पे लिस्ट करें। कोई नहीं बेच रहा, आप अकेले बेच रहे हो, ठीक है। कोई वो इतना कोई सोचता भी नहीं है कि वो हर बंदा आपको पता है ऐसे ही है, भाई यहाँ से माल उठाया, यहाँ पे मैंने बेचा, मेरा पैसा बन जाए, बस ख़त्म। कोई नहीं सोचता कि मैं एज अ ब्रांड काम करूँ, कोई नहीं सोचता कि मैं एज अ लॉन्ग टर्म काम करूँ। हर बंदा सोचता है कि मैं आज बस कमा लूँ और ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मैं जी सर दराज पे नहीं बेच सकते, मैं यही बताने वाला था। फेसबुक, OLX पे आप कबूतर वगैरह सब चीज़ें बेच सकते हैं। हर प्रोडक्ट की मार्केट प्लेस अलग होती है, ठीक है ना। आप इंस्टाग्राम पे भी बेच सकते हैं। दराज पे आप जानदार प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, क्योंकि दराज ने देखें पहले दराज की डिलीवरी वाला सिस्टम नहीं था, आपको ही डिलीवर करना था, ठीक है। तो हुआ क्या, मैंने कपड़े मंगवाए दराज से, मेरे भाई की शादी थी, मुझे कपड़े मिलने हैं 1 महीने के बाद, तो मैं दराज से नेक्स्ट टाइम तो बाई नहीं करूँगा ना। या मुझे कोई इवेंट में कपड़े पहनने हैं, मुझे मिल रहे हैं 1 महीने बाद, तो मैं तो उससे फिर बाई नहीं करूँगा। तो देखें जो दराज पे बिकता है, पहले सबसे पहले तो जिस मार्केट प्लेस पे आपको काम करना है ना, उसका आपको देखना है कि मार्केट प्लेस पे सेल क्या हो रहा है। मार्केट प्लेस की सबसे पहले तो पॉलिसी आपको देखनी है ना। देखें मार्केट प्लेस की आपको सबसे पहले देखनी है पॉलिसी। जी जी आप 10 करें सर, आपके लिए तो आए हम। गजल ख्वारी से बेहतर है बंदा अपना छोटा मोटा कारोबार करे, नफ्स कमाए और बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। अच्छा, गुलशन हदीद में कितने लोग रहते हैं? एग्जाम्पल 50,000 रहते हैं, नहीं सर, इससे ज़्यादा ज़्यादा रहते हैं। 5 लाख लोग रहते हैं। अच्छा सब छोड़ें, सीधी सी बात है, आपकी नीचे एक दुकान है रोड पर, ठीक है ना। अब आपके पास बायर कौन सा आएगा? आपने एक दुकान खोली, करियाना की दुकान खोली आपने, अब आप अच्छा वैसे आप क्या काम करते हैं? आप के इलेक्ट्रिक में काम करते हैं, ठीक है। तो देखें आपका कोई दोस्त वगैरह है जिसकी एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन की दुकान है। अब आपको पता है कि बल्ब वगैरह हो गया या ऐसी कोई चीज़ हो गई, तो वो आप उस प्रोडक्ट को उठाकर दराज पर लिस्ट कर दें, ठीक है। दराज पर आपने लिस्ट किया उस प्रोडक्ट को। अब देखें ये वाइबल चीज़ जब है कि दुकान पे आपकी सेल आ रही है, दुकान पे कितने लोग आपसे लेंगे? इलाके वाले ही लेंगे ना। मैं कराची से आके तो आपसे नहीं लूँगा। ऑनलाइन हम क्यों करते हैं? ऑनलाइन हम इसलिए करते हैं कि हमें बगैर उसके ऑर्डर आ रहे होते हैं। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे मोबाइल में काफ़ी बज रहा है कि आपको ऑर्डर आ रहे हैं या आपको ऑर्डर आया, मैं भी आपको ईमेल भी दिखाऊंगा सेशन खत्म हो जाए। तो मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मेरी दुकान चल रही है ऑनलाइन। कौन चला रहा है? कोई नहीं चला रहा, कंप्यूटर चला रहा है। ऑर्डर मुझे आ रहे हैं, मुझे रात 12 बजे भी ऑर्डर आते हैं, मुझे रात 4 बजे भी ऑर्डर आते हैं, मुझे रात 3 बजे भी ऑर्डर आते हैं। अगर आप लोगों को पैसा कमाना है तो पैसे कमाने का सबसे सही तरीका वही है कि जब आप सो रहे हो, जब भी आपके पैसे बन रहे हो, ठीक है। सर इसमें एक चीज है, आपको ऑनलाइन रहना ही पड़ेगा हमेशा। जो बंदा मतलब फ्री होकर जिसके पास थोड़ा टाइम है वही कर सकता है।
अगर आपका ऑर्डर आ जाता है मिसाल के तौर पर सुबह 10 बजे और आप सो रहे हैं 2 बजे उठे तो आपने चेक किया भाई ऑर्डर 2 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम होता है आपके पास। वैसे तो 4 दिन का टाइम होता है, लेकिन अब वो 2 दिन का हो गया है, पहले 4 दिन का टाइम था, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग यूँ करते हैं कि जैसे आपको पता है 10 बजे ऑर्डर आया ना, तो वो 10 बजे से लेके आपको 48 घंटे तक का टाइम होता है। हर कैटेगरी का अलग टाइम होता है कि आप उस टाइम पे शिप करवा सकते हो। अब आपके ऊपर ज़रूरी नहीं, अब आप समझे कि जैसे चांद रात हैं, अब अगले 3 दिन ईद है, ईद में तो कोई नहीं आएगा, तो आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, आप चौथी ईद को उसको सबमिट करवाएंगे और आपको ईद में भी ऑर्डर आएंगे। ऑर्डर थोड़ा सा डिले हो जाएगा। अब जिसने मैंने बायर किया, मुझे पता है कि आज चांद रात है तो चौथी ईद को ही ऑर्डर शिप होना है। और कोई जी 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 आपके पास है इन्वेस्टमेंट है आपके पास कि आप उनसे माल ले सकते हो, इतनी इन्वेस्टमेंट है आपके पास, 50,000 1 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो देखिए आपको यही करना है, प्रोडक्ट आपको मिल गया, आपको पता है ये जूते की दुकान है, ठीक है। उसको आपको कहना है कि भाई देखो मेरा नया काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपको मैं आपसे जूते की पिक्चर वगैरह लेके जाऊंगा आपसे, और जैसे ही सेल होगा तो मैं आपसे प्रोडक्ट आके लेकर जाऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो ये वाइबल नहीं है, क्योंकि देखो दुकानदार है ना, आपको सीरियस नहीं लेगा। हाँ, अगर तो आपके अपने किसी जानने वाले की दुकान है तो वो आपको सीरियस लेगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं भाई मैं नहीं दे रहा आपको, क्यों नहीं दे रहा, शायद अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हाँ, इस पर आप काम कर सकते हो कि आपको पता है कि ये जो चप्पल हैं ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं होते, इसका माल आ रहा होता है, ठीक है। या तो फिर थोड़ी सी खज्जल खुआरी होगी स्टार्ट करने के लिए, आपको बार बार चक्कर लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई माल अवेलेबल है, माल अवेलेबल है, माल अवेलेबल है, अवेलेबल है, ठीक है। आपको ऑर्डर आया, आपने किस साइज़ का ऑर्डर आया, आपने वो शिप करवा दिया, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट भी थोड़ा सा वाइबल नहीं होता। जूते, वैसे तो जूते जैसे कोई नया बायर तो बाय नहीं करेगा, मैं तो जूते ऑनलाइन बाय करता हूँ, ठीक है, मुझे परफेक्ट चीज़ आती है, लेकिन कोई नया बायर बाय नहीं करेगा। नया बायर क्या बाय करेगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसी छोटी सी चीज़ हो गई कि हम किसको ले लें, वही प्रोडक्ट बताने का भी मसला है, जो बताएंगे उसी में सब। बच्चों के खिलौने हो गए, नहीं बच्चों के खिलौने वाइबल नहीं है। बच्चों के खिलौने इसलिए वाइबल नहीं है कि कोई भी देखें दराज पे ये ना जी जी वाटर बलून दुनिया की हर मार्केट प्लेस पे विनिंग प्रोडक्ट है। वाटर बलून जो होते हैं वो बच्चे जी। सर अगर हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बनाने में ही हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा तो हम वो पहुंचाएंगे कैसे? वो पहले बना के रखना पड़ेगा। आप कम से कम 2 पीस तो बना कर रखें, जैसे कि कुरैशी की बात हुई। और अगर ज़्यादा ऑर्डर आ गए, 2 कहीं चले गए और 6 और मुझे ऑर्डर आ गए, पैसे आते हुए किसी को बुरे नहीं लगते। आपको पता होगा कि ये मेरे इलाके में इतनी लड़कियां हैं जो ये बनाएंगी, ठीक है। तो आप वो सेटिंग करके फिर जाहिर है जब एक ऑर्डर आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो आप जाहिर है लड़कियां और बिठा देंगी काम करने के लिए। सर मैक्सिमम टाइम लिमिट अब हर चीज़ की अलग होती है, कस्टमाइज़ पे भी लोग काफ़ी काम करते हैं, लेकिन सीधी सी बात है आपको थोड़ी बहुत तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना। एक आइडिया आपको हो जाएगा 1 महीने में कि मेरे 1 महीने में इतने यूनिट सोल्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, हर महीने आपके यूनिट ज़्यादा सोल्ड होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारा जो दराज जो मार्केट प्लेस है ना, इस पर सारा गेम होता है रैंकिंग का। जिसकी रैंकिंग टॉप पर है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग प्रोडक्ट अपनी खरीद लेते हैं, अपने जैसे कि बोला कि अपने हॉस्पिटल में रख लेते हैं, तो अगर हम वो 1500 की चीज़ लेकर आ रहे हैं तो यहाँ जैसे कि हब है नहीं, जैसे कोई भी हमें जाना पड़ता है। जैसे सर ने बोला कि वहाँ पे अपने किसी रिश्तेदारी जैसे किसी का कोई भी नहीं है, अगर हम लोग ऊपर उससे प्रॉफिट 500 रख रहे हैं, 500 से ज़्यादा का हमारा खर्चा आ रहा है, वो हमारा लॉस में जाएगा। तो आप ऐसा प्रोडक्ट बेचेंगे ही नहीं ना। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, देखिए यहाँ पे TCS है, यहाँ पे लेपर्ड है, आप दोनों पे काम कर सकते हैं ना। आपको क्या सिर्फ एक देखें, अब आपको ये करना है कि आपको पता है कि जैसे कि आप वो बेच रही हैं, कुरैशी के बैग बनाकर बेच रही हैं, ठीक है, मैं भी वही बेच रहा हूँ। अब बायर जब मुझसे ले रहा है, उनको डिलीवरी पड़ रही है 90 रुपीज़, जब वो आपसे ले रहा है तो 200-250 रुपये पड़ रही है। तो आपको अपने प्रोडक्ट में थोड़ा सा कोई ऐसी चीज़ लानी कि बायर 250 रुपये डिलीवरी देने पर राज़ी हो जाए कि नहीं यार ये चीज़ मुझे वहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। या आपके प्रोडक्ट को आपको इतना रैंक करना है। कितनी होगी इस पे दराज पे मुझे इसकी कमीशन पता नहीं है, लेकिन अगर ये फैशन में आएगा तो उसकी 18% कमीशन होगी। 18% अगर दराज की कमीशन है तो आप उसको अज्यूम कर लेंगे वो 20% तक चली जाएगी अगर 18% है तो। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कितने लोग यहाँ पे दराज पर अभी काम कर रहे हैं, या किसी ने अकाउंट वगैरह बना लिया है? अकाउंट आप सबने बना लिया है। अच्छा, आप लोगों को दराज कैलकुलेटर के बारे में पता है? नहीं पता। आपके प्ले स्टोर में
एक एप्लीकेशन होगी दराज कैलकुलेटर के नाम से, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितना आपको बेचना है, दराज क्या आपसे कमीशन ले रहा है और क्या नहीं ले रहा। अगर अभी हाँ, तो वो दराज कैलकुलेटर को आप रख लें अपने पास। तो यही होगा कि आपको कैटेगरी की वो लिखनी है कि इसका इतना कमीशन है, तो वो आपको बता देगा आप इतने में इसको सेल कर सकते हो, आपका ये प्रॉफिट है, ठीक है। आप यहाँ पे भी शिप करवा सकते हो TCS पे, लेपर्ड पे, लेकिन वही बात है 250 रुपये डिलीवरी आएगी। कराची में जो लेडीज़ बनाकर बेच रही हैं उनको 90 रुपये आएंगी डिलीवरी, ठीक है। तो डिलीवरी का थोड़ा सा इशू है। शुरू तो आप स्टार्ट तो करें, अब आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे, नहीं भाई कराची में जो बेच रहा है उसके तो 90 है, वो तो बायर तो वहीं से लेगा, इस तरह नहीं होता। बायर आपसे भी लेगा, सीधी सी बात है। ये सारी बात होती है सजेशन की, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट होता है ना, रैंकिंग से एक अलग सेल आपको मिलती है, एक सेल आपको मिलती है सजेशन से। आप लोग ज़्यादातर लोग बैठे हैं, आपको पता है कि आप लोग वीडियोस वगैरह देखते होंगे यूट्यूब पे, तो आप सजेशन पे ही देखते हैं, सर्च कोई नहीं करता, ठीक है। सर्च करने वाले लोग काफ़ी कम हैं। जो उसका मुसलसल बायर होगा वो तो सर्च करेगा कि हाँ मुझे इस चीज़ की नीड है, बाकी तो ऐसे ही लोग चला रहे होते हैं उसको। और आपके अब जब वो वाला क्रोएशिया वाली वो लेडीज़ ही सामने नहीं आई उनके, आपका प्रोडक्ट सामने आया। अब यहाँ पे बच्चे को ज़रूरत है उस चीज़ की, या अच्छा लगा प्रोडक्ट, तोहफा देना है, बच्चे का बर्थडे आ रहा है या ऐसे कोई चीज़ आ रही है, तो मैंने वो प्रोडक्ट बाय कर लिया, ठीक है। तो मुझे जी सर, हम कस्टमर्स को कैसे मतलूइन कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए बेहतर होगा और ये अच्छा होगा, जिससे आप देखते हैं वैसे ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। देखें, इसका ये होता है कि हाँ आपके वैसे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखें आप रियल पिक्चर डालें, ठीक है। अच्छा, फ्रंट पे तो आपको पता है कि थोड़ी सी अच्छी पिक्चर होनी चाहिए, ऐसी बिल्कुल बेकार सी ना हो कि आपने कारपेट पे रख के पिक्चर खींच ली, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आता है आपकी लिस्टिंग के ऊपर वीडियोस आती हैं। किसी को ये ऑप्शन पता है वीडियोस का? तो आपको एक वीडियो बनानी है, बैक में आप अपनी आवाज़ डाल दें या आप अपना एक म्यूज़िक डाल दें बैक पर, एक वीडियो आपको बनानी है प्रोडक्ट की वीडियो बनाकर आपको डालनी है। तो जब मैं बाय कर रहा हूँ मुझे ऊपर प्ले का ऑप्शन आएगा नज़र, मैं प्ले करूँगा, प्रोडक्ट मेरे सामने नज़र आ जाएगा कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं थोड़े से ज़्यादा, यार मुझे भाई पिछली बार भी धोखा हो गया था, लेकिन अब असल में ये एक है ना ऑनलाइन शॉपिंग, जो ये एक होता है स्वैग होता है कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया भाई, ठीक है। तो ये लोगों की मजबूरी है, स्वैग के लिए बंदा कुछ भी करता है, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि जो मेरे पास है वो किसी के पास ना हो, ये भी आजकल लोगों का होता है। तो ऑनलाइन आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपका दोस्त मार्केट में कहीं भी घूमता मिल जाए उसको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऑर्डर तो आपको आएगा, आप डिलीवरी 250 रुपये लगाओ, आप डिलीवरी 100 रुपये लगाओ, जितनी भी आप डिलीवरी लगाओ, ऑर्डर आपको आना है, ठीक है। सबसे यही है कि आपको करना है स्टार्ट, प्रोडक्ट को स्टार्ट करना है। जी बोले। मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा हम बैक पे आ जाते हैं। जो मैं शुरू में स्टार्ट कर रहा था, मैंने स्टार्ट किया था 30,000 रुपये से, ठीक है। 2 महीने मैंने सैलरी जमा की अपनी कॉल सेंटर की, 30,000 रुपये से मैंने स्टार्ट किया। एक मेरे साथ पार्टनर था, उसने भी 30,000 रुपये लगाए, हमने 60,000 रुपये लगा दिए। हमने एक ऐसा प्रोडक्ट उठाया, प्रोडक्ट का नाम नहीं बता सकता, कोई ऐसा हमने प्रोडक्ट उठाया जो सेल हो रहा था मार्केट में, दराज पे सेल हो रहा था ऑलरेडी, लेकिन उसका एक नया वेरिएंट आ गया था, एक नया वर्जन मार्केट में आ गया था, ठीक है। वो वर्जन अवेलेबल नहीं था, जो वर्जन बिक रहा था वो 10,000 लोग बेच रहे थे। कितने हज़ार लोग बेच रहे थे? 10,000 लोग बेच रहे थे। हमने कहा कि हम अच्छा, जो नया वेरिएंट था वो भी लोग बेच रहे थे, लेकिन वो लोग बेच रहे थे 800 रुपये का, 1000 रुपये का, क्योंकि वो प्रोडक्ट इतना दिखने में अच्छा था और वो प्रोडक्ट था फैशन का, ठीक है, पहनने का कोई प्रोडक्ट था। तो वो अच्छा यूनिसेक्स प्रोडक्ट था, लड़के भी पहनते थे, लड़कियां भी पहनती थी, बच्चे भी पहनते थे, क्योंकि बच्चों को भी आजकल बड़ों की चीज़ें पहनना पसंद है, ठीक है। जैसे ग्लासेस हो गए तो बच्चे बोलेंगे नहीं हमें भी सेम चीज़ चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा ऐसा था कि हमारे बायर ज़्यादा थे, ठीक है ना। बायर ज़्यादा ऐसे होगा कि लड़का भी बाय करेगा, लड़की भी बाय करेगी, बच्चा भी बाय करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऐसा था वो। अच्छा, प्रोडक्ट अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी 60,000 रुपये की, ठीक है, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये की थी। प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी ना वो थी जब हम नए नए लेने गए थे तो हमें 180 रुपये कॉस्ट मिली थी। बाद में जाके वो 160 रुपये हो गई थी, क्योंकि फिर हम अच्छा माल उठा देते तो हमें रेट होलसेलर ने कम कर दिए। 160 रुपये में हमने उठाया, 800 रुपये में दराज पे बिक रहा था वो प्रोडक्ट, 800 रुपये में बिक रहा था। अच्छा, हमारे पास बजट नहीं था फोटोग्राफी वगैरह का, तो वो प्रोडक्ट था चाइना का। तो मैंने अलीबाबा से जाके उसकी पिक्चर्स उठा ली, पिक्चर्स बिल्कुल HD थी, अच्छी पिक्चर्स थी, ठीक है। और उसमें वेरिएशन भी थी, कलरफुल भी था, जैसे कि 5-6 कलर थे उसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर 5-6 कलर थे, दराज पर अवेलेबल नहीं था, ठीक है। अच्छा, मैंने स्टोर वगैरह सब बना दिया, मुझे एक पहला ऑर्डर आ गया। मैंने तकरीबन 3 से 4 प्रोडक्ट डाले थे उसके, मतलब अलग अलग कैटेगरी के 3 से 4 प्रोडक्ट डाले थे। मुझे पहला ऑर्डर आ गया, वो हमारे इलाके से आया था, लालू खेत से एक ऑर्डर आया था। मैं खुश हो गया, चलें एक ऑर्डर आ गया, बिस्मिल्लाह हो गई। हमने ऑर्डर शिप करवा दिया। पहला ऑर्डर तो वो शिप ही नहीं हुआ, वो डिलीवरी फेल्ड हो गया, रिटर्न आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद,
अब मैंने कहा कि भाई क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता हो कि थोड़ी सी इस पर रैंकिंग करवानी पड़ती है। रैंकिंग इस तरह होगी, देखें मैं यूज़र हूँ दराज का, मैं वहीं से बाय करता हूँ जहाँ पे नीचे कोई ना कोई रिव्यू हो लाजमी। मुझे कम से कम 5 रिव्यू चाहिए होते कि नीचे 5 रिव्यू हों पिक्चर्स के साथ, मैं उस लिस्टिंग से बाय करूँगा। ठीक है, मैं उस लिस्टिंग से बाय करूँगा। और दूसरी बात, मैं हमेशा पहले चैट करता हूँ सेलर से। तो आपको एक्टिव भी रहना है कि जैसे ही आपको आप मोबाइल एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ही सेलर जैसे कस्टमर कह रहा है तो आपको उसको एंगेजमेंट करके रियल पिक्चर खींच के भी आप उसको भेज सकते हैं कि ये आपका प्रोडक्ट है। बाकी तो एचडी पिक्चर तो लगी हुई है, एक आपने वीडियो बना के डाल दी, क्योंकि कुछ लोगों को वीडियो प्ले करने का भी नहीं पता कि दराज पे प्ले करनी है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता बायर को कि जैसे कि उसको 4 प्रोडक्ट बाय करने हैं। ठीक है, तो बायर को पता ही नहीं है कि 4 प्रोडक्ट कैसे बाय करते हैं, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन ही नहीं पता उन्हें, तो वो आपसे पूछेगा। तो अब आप कैसे बताओगे? आप दराज के आप यूट्यूब पे लिखेंगे जाके कि ऐड टू कार्ट किस तरह करते हैं, वो उन्होंने आपने वो लिंक उठा के उनको सेंड कर दिया यूट्यूब पे। दराज ने ही ऐड टू कार्ट की वीडियोज़ वगैरह बनाई हुई है ताकि लोगों को आसानी हो। अच्छा, कुछ लोग हैं वो आपसे पूछेंगे ही नहीं, वो 4 ऑर्डर कर देंगे आपको, सिंगल के आपको 4 ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि उसको 4 चीज़ें चाहिए। वो चारों पे अलग अलग डिलीवरी देगा। वो उसकी वैसे डिलीवरी 400 रुपये बन रही है, अगर वो एक साथ बाय करता तो उसको 200 रुपये डिलीवरी बनती, लेकिन उसको प्रोडक्ट चाहिए, उसने 4 एक साथ आपको बाय कर लिए। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको चैट की इंगेजमेंट भी रखनी है। अच्छा, फिर हम दोबारा से प्रोडक्ट पर आते हैं। तो वो प्रोडक्ट था 180 रुपये का। ठीक है, 800 रुपये में बिक रहा था, मैंने उसको लिस्ट किया 350 रुपये में। ठीक है, 350 रुपये में मैंने उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद था मसला कि हमारे पास नीचे रिव्यूज़ नहीं थे, तो मैंने कॉन्टेक्ट किया, थोड़े ग्रुपों में देखा ये वो, तो भाई मुझे पता चला कि एक होता है TVVRO, वो थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट में चला जाता है। एक होता है VVRO, वो भी थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट पे चला जाता है। फिर एक होता है गिव अवेज ये होता है कि भाई मैं ब्लीडिंग कर रहा हूँ, आओ मुझसे प्रोडक्ट मुफ्त में ले जाओ। शर्त ये है कि आपको नीचे रिव्यू करना है। तो मैंने इसी तरह 10 ऑर्डर करवाए, जिसमें मेरा 3,500 रुपये का खर्चा आया, क्योंकि 350 रुपये मैंने प्रोडक्ट पे लगाए थे। तो वैसे मेरी जो कॉस्ट बनी उसकी मार्केटिंग बजट 1,500 रुपये लगी या 2,000 रुपये लगी। तो मैंने अलग अलग शहर से ऑर्डर करवाया ताकि हर शहर में हमारा प्रोडक्ट, लाहौर से करवाया, मुल्तान से करवाया, फैसलाबाद नहीं, हाँ आप ख़ानदान वालों से करवाएं, मैंने बाहर से, जी बिल्कुल आप करवा सकते हैं, लेकिन मैंने बाहर लोगों से करवाया। ठीक है, जिनको मैं जानता भी नहीं था, मैंने कहा आप ऑर्डर करें, मैं आपको पैसा रिफ़ंड कर देता हूँ ईजी पैसा के थ्रू। आप ऑर्डर करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, मैं आपको ईजी पैसा के थ्रू पैसा रिफ़ंड कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे पॉलिसी ये होती है कि जब आप रिव्यू रिलीज़ करेंगे तो हम आपको पैसे रिफ़ंड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने ऑर्डर करवाए। मैंने 10 रिव्यूज़ शायद करवाए थे और वो हमारी लिस्टिंग रैंक हो गई। ठीक है, अगले 1 हफ्ते में मुझे पर डे 120 ऑर्डर आए थे उस प्रोडक्ट के, मुझे 120 ऑर्डर पर डे आए थे। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन मुझे उसके 50 ऑर्डर आए, उसके बाद मुझे 40 ऑर्डर आए, क्योंकि रैंक बहुत ज़्यादा एकदम से हो गई थी। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट मेरा अब तक चल रहा है, तकरीबन उसको 1.5 साल 2 साल तक कुछ हो गए। वो प्रोडक्ट मेरे पास अभी तक चल रहा है और वो अभी तक हम लोग बेच रहे हैं। अच्छा, मैं फर्स्ट लेके आया प्रोडक्ट को, ठीक है, उसके बाद लाखों लोग आ गए लेकर, हज़ारों लोग लेकर आ गए, लेकिन सब बैकअप हो गए। ठीक है, सब पीछे चले गए अभी, क्योंकि उस प्रोडक्ट के रेट नहीं, क्वालिटी सेम, हर चीज़ सेम है। मैं भी मार्केट से, होलसेल मार्केट से बाय करता हूँ, वो लोग भी होलसेल मार्केट से बाय करते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि प्रोडक्ट के रेट बहुत बढ़ गए जब चाइना इंपोर्ट बंद हुई, चाइना से माल नहीं आ रहा, प्रोडक्ट के रेट बढ़ गए। ठीक है, अब मैं कहाँ मुझे फ़ायदा हुआ कि मैंने अपने पास स्टॉक रखा हुआ था, मेरे पास पुराने रेटों में स्टॉक पड़ा हुआ था, मैंने थोड़ी सी ब्लीडिंग भी की, इस तरह करके। वो तो एक बिज़नेस का हिस्सा आपको चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो विनिंग था, मैं आपकी तरह ही था, मुझे काम करने नहीं आता था उस टाइम पर। लेकिन कहाँ अच्छी चीज़ हुई कि प्रोडक्ट आप वो डालें जो कम से कम लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, और लोगों की ज़रूरत हो, ज़्यादातर लोग उससे इंगेज करें। ठीक है, तो इस तरह का आप लोग प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे 1 हफ्ते में 120 ऑर्डर आ गए तो आपको भी आ जाएंगे, इस तरह नहीं होता। स्लो प्रोसेस चलता है। उसके बाद फिर मैं सर्विसेज देना स्टार्ट कर दी मैंने, क्योंकि मेरे पास फिर वो आ गए थे प्रूफ कि हाँ भाई मैं स्टोर को चला सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ आ गए थे। तो फिर कोई भी क्लाइंट आता था, ठीक है, फिर थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि भाई क्लाइंट किस तरह मिलेगा। क्लाइंट मिलना आसान है। सबसे पहली बात, क्लाइंट मिलना बहुत आसान है, लेकिन नए बंदे के लिए आसान नहीं है। नए बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। नए बंदे के लिए क्या मुश्किल है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, जो बंदा जिसके पास पैसे हैं ना, उसके पास एक जैसे कि एक विजडम है, उसको पता है कि क्या क्या बातें मुझे अपने बच्चे उससे करनी है, अपने वर्चुअल असिस्टेंट से, जिसको वो चीज़ें पता हों। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता थी। मैंने कोई 100 इंटरव्यू किए थे। कितने इंटरव्यू किए थे? 100 इंटरव्यूज़ मैंने किए कॉल पर। उनमें से मेरे पास 2 क्लाइंट राज़ी हुए, सिर्फ 2 क्लाइंट, और उनकी शर्त ये थी कि आप हमसे बाय फेज आके मिलेंगे, या मैं जब आपसे मिलता हूँ, मैं जब आऊँगा, जब आपसे मिलूँगा, फिर हम इस काम को स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अच्छा उस टाइम हमारे पैसे बन रहे थे, आपको पता है 120 ऑर्डर आ गए। अब हमारा उस स्टोर से 15-20 हज़ार रुपये बनना स्टार्ट हो गया था मंथली, ठीक है। अब मैंने कहा, मैंने पूरा हिसाब किताब लगाया भाई के पंजाब में थे, लाहौर में था क्लाइंट, एक क्लाइंट लाहौर में था, एक क्लाइंट पिंडी में था, ठीक है। हर किसी के लिए नहीं है वो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के आपको जाना ही पड़ेगा मिलने, लेकिन मुझे जल्दी थी बहुत, मुझे तो काम करना था, तो मैं चला गया लाहौर मिलने क्लाइंट से, ठीक है। उन्होंने मुझे रहने की जगह दी, रिक्स भी था, लोग मना कर रहे थे तुम्हें अगवा कर लेंगे, तुम्हारे गुर्दे निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा भले निकाल लें गुर्दे भाई, वैसे कौन से गुर्दे काम के, जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं वहाँ गया क्लाइंट से मिलने, क्लाइंट की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, क्लाइंट की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, जिसमें मुझे लोगों ने कहा कि इसको आप एग्रीमेंट को साइन ना करें, ये आपके मतलब फ़ायदे में नहीं है, ये जो एग्रीमेंट आपके फ़ायदे में नहीं है। मैंने कहा यार अल्लाह बड़ा बादशाह है, हम लोग साइन कर देते हैं। मैंने एग्रीमेंट वहाँ पे साइन कर दिया। एक और क्लाइंट आ गया, 2 क्लाइंट से हमारी डीलिंग थी, दोनों से डीलिंग हो गई। अच्छा जो जिसका एग्रीमेंट में मसला था वो तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि शकी आदमी था, तो उससे तो मेरा काम स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे दूसरे क्लाइंट मिलते गए, तो मैंने फिर उससे काम स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा डर था कि यार ये क्लाइंट है ना, बहुत सर का दर्द बहुत बन जाएगा मेरे, जिस वजह से मेरे आगे दूसरे काम ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने कितने क्लाइंट से बात की, कितने 100 लोगों से मैंने बात की, और हर क्लाइंट से मैंने कोई 1.5 घंटा बात की है। उनको मेरे को जितना आता था मैंने सब बता दिया, उनको जितना मुझे आता था मैंने हर चीज़ बता दी। मैंने अपने स्क्रीनशॉट दिखा दिए कि भाई ये मेरा स्टोर है, इस तरह करके। मैंने स्टोर का नाम नहीं बताया, प्रोडक्ट नहीं बताया, बिजनेस एडवाइज़र। मैंने कहा भाई देखें स्क्रीनशॉट भेजूंगा, आप बोलोगे पता नहीं किसका उठा के भेज दिया, ये आप लाइव वीडियो पे आ जाए मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉल पे, ये मैं आपको अपनी स्टेट्स दिखा देता हूँ कि भाई हम स्टोर चला सकते हैं, ठीक है ना। फिर अब जाहिर है आपको भी थोड़ी तो आपको भी चालाकी करनी है ना, वो तो बोलेगा लाखों वाले दिखाओ, अब हम उसे अब मतलब वो कहेगा कि भाई कोई 5 लाख वाला दिखा दो कि 5 लाख रुपए बन रहे हो। अब हमारे पास जो था उसका मंथली रेवेन्यू था कोई 3 लाख रुपए रेवेन्यू था उसका, 2.5 लाख रुपए। तो हमने वो 2.5 लाख रुपए से ही क्लाइंट को सेटिस्फाई किया और उससे हमने काम स्टार्ट किया, ठीक है। तो 100 लोगों से मैंने बात की, 2 से मैं मिलने गया पंजाब, 2 से मैं पंजाब मिलने गया, और कन्वर्जन रेट जो है वो हमारा आया 1, ठीक है, जिसने मुझे 2 महीने सैलरी प्रोवाइड की 20-20 हज़ार रुपये करके, ठीक है। तो वो क्लाइंट हमारे पास चल रहा था। अभी रिसेंटली 1 महीना पहले हमने उस स्टोर को बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि क्लाइंट के पास कुछ फाइनेंशियली मसला आ रहा था, स्टोर ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, उसके पास पैसे ही नहीं थे। तो वो 1.5 साल का एग्रीमेंट हमारा अभी पिछले महीने ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो उसने मुझे 2 महीने सैलरी प्रोवाइड की 20-20 हज़ार रुपये। तो मैंने कहा कि चलो भाई लाहौर जाने का खर्चा हमारा बाहर आ गया। तो 100 लोगों से बात की, 2 लोगों ने मुझे कहा कि हाँ भाई हम आपके साथ करने को तैयार हैं। उनमें से भी एक बंदा भाग गया और एक ने काम किया। अब आप लोग बोलोगे अबे भाई ये क्या हो गया, 100 लोगों से कौन बात करेगा, इतनी डिटेल कौन बात करेगा, इतना मेरा टाइम ज़ाया होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हसल तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना, हसल तो करनी पड़ेगी। जब हम आए थे तो यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए थे, लोग तंग आगे चले गए, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे बैठे हुए वो सारे विनर लोग हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि जब हम यहाँ पे अगला सेशन करने आएंगे तो हर किसी के 1 लाख, किसी का 2 लाख का रेवेन्यू हो रहा होगा, ठीक है। किसी को कोई मसला आता है, इंशाल्लाह किसी को कोई मसला आता है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हारिस भाई हैं, बशारत भाई हैं, मैं हूँ, साद हूँ, ठीक है। इसके अलावा अच्छा और क्या हमारा रह गया था, तो अच्छा 100 लोगों से बात की, एक क्लाइंट हमें मिला, 20 हज़ार रुपये सैलरी आ गया, मैं खुश हो गया। मेरे साथ एक पार्टनर भी था, ठीक है। मैं क्लाइंट डीलिंग करता था, वो काम करता था, हम लोग 2 इस तरह के पार्टनर थे। फिर बाद में हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, हम लोगों ने अपने अलग अलग एजेंसीज़ बना ली, ठीक है। तो अब मैं उसके बाद समझ लें कि 2-3 महीने बाद की सिचुएशन ये थी कि मेरे पास 10 क्लाइंट आए, ठीक है। अब उस 10 क्लाइंट को जब मैं पिच करता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, 100 लोगों से मैंने बात कर ली, मुझे पता है कि कौन सा बंदा किस कैटेगरी का है और उसको किस तरह बात करनी है। तो आज जब मेरे पास 10 लोग आ रहे हैं, ठीक है, 10 लोग जब मेरे पास आ रहे हैं तो वो 10 के 10 इंटरेस्टेड होते हैं। वही मिसाल वही आ गई, जब आप शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किलात आती हैं, बाद में बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। तो अब 10 लोगों को मैंने पिच किया, 10 के 10 लोग राज़ी हो गए। अब कन्वर्जन रेट हमारा हो गया 100%। अब तो जी बोलें जी, क्या करने में? मुझे अच्छे पैसे बनाने में, ठीक है, मुझे अच्छे पैसे बनाने में, 6 फिगर्स बनाने में मुझे सिर्फ 3 महीने लगे थे, ठीक है। सिर्फ 3 महीने लगे थे, क्योंकि मैंने हसल की, मैंने काम किया, मैंने हर बंदे को सुना कि भाई क्या कह रहा है कोई। जी बोल। मैं आपको उसका भी हल बता देता हूँ। देखें, आपका नया स्टोर है सर, आपका स्टोर नया है, ठीक है। आपके पास आई शुरू में 10 लोग रहे। अभी अगर मैं आपको एक स्टोर खोल के दिखाऊं तो उस पर 100 चैटें पड़ी होंगी, हम जवाब ही नहीं देते, क्योंकि हमारा ऑर्डर वैसे ही गिर रहा है।
जब एक नई दुकान होती है, नया काम होता है, आपको पता होगा जिस दुकान पे रश होती है वो आपको सही मूवी नहीं देता, अब भाई चल भाई जा आगे से ले ले, उसके नखरे अलग ही हो जाते हैं। लेकिन जब वो एक नई दुकान खोलेगा तो वो इतना प्यार मोहब्बत से बात करेगा, एक एंगेजमेंट बनाएगा कि मेरा कस्टमर कहीं ना जाए। जैसे आपको भाई, मैं तो नहीं समझता कि यहाँ पे मोबाइल तो हर सेकंड पे ही चल रहा होता है, ठीक है ना। तो जब मैसेज आएगा, एप्लीकेशन आपके पास डाउनलोड है, आपको पॉपअप आ जाएगा कि आपको आया हुआ है मैसेज, तो आप फाड़ी की तो बैठे हैं, आप कर क्या रहे हैं? नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं होता। देखें, दराज की पॉलिसी है, आपको 24 घंटे में एक बार जवाब देना है, ठीक है। दराज की ये पॉलिसी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, नया स्टोर है, थोड़ा सा एंगेजमेंट रखेंगे ना तो आपका ये होगा कि अच्छी एंगेजमेंट बन जाएगी आपकी, कस्टमर बाय कर लेगा, थोड़ा सा आपने उसको गाइड कर दिया तो ये सवाल है। सिंपल लफ्ज़ों में आपका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर गैप को देखना है। तो अगर सारी बात का निचोड़ जो 1 घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से चल रही है, उसका अगर सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो मार्केट के अंदर हर बंदे ने अपना अपना गैप तलाश करना है। मैं मसाला बना के बेच सकता हूँ, मैं मसाले को सिलेक्ट करके मसाले से कमा सकता हूँ, मैं कोई मक्खन बादामी जो है ना बेच सकता हूँ, मैं दूसरे कोई डिफरेंट तरह के जो मार्केट में इधर उधर दूसरी जगहों पे नहीं है, डिफरेंट है, फास्ट मूविंग सेंट्रल फूड। बिल्कुल सही, तालियां हो जाए सर के लिए, ठीक है। तो आपको ऐसा ही प्रोडक्ट देखना है। देखिए, इसमें सक्सेस जल्दी है, इसमें सक्सेस जल्दी है, ना कि 10 लोग बेच रहे हैं आप भी घुस जाए, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, भाई कोई किसको नेगेटिव रिव्यू डाल रहा है, कोई किसको डाल रहा है। तो ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए कि जिस पे ज़्यादा ना रिव्यू, क्योंकि वो जो एक क्लाइंट था ना, वो कह रहा था मुझे सब बता दो आप। मैंने कहा मैं आपको सब बता दूंगा तो आप किसी और के साथ कर लोगे या आप खुद ही कर लोगे। मैं जब आपको बताऊंगा, जब हमारा एग्रीमेंट होगा, जब आप मुझे सैलरी ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अब नया क्लाइंट था तो मैंने उसको सारा ही खोल के रख दिया। हो सकता है उसने कर लिया हो, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं लेकर गया था वो लाहौर में ही मैन्युफैक्चर था उसका। मैं उस मैन्युफैक्चर से भी मिलने गया था। मैंने कहा कि भाई हम आपसे मैन्युफैक्चर करवाएंगे ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट हम लोग बेचेंगे। तो वो मैंने उसको सारा आइडिया पिच कर दिया था। वो क्लाइंट इस तरह नहीं होता। देखें, बिज़नेस मॉड्यूल अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। बिज़नेस मॉड्यूल होते हैं अलग अलग। हमारा मॉड्यूल ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि भाई आप हमें पहले सैलरी प्रोवाइड करें, ठीक है। हर बंदे का एक अलग मॉड्यूल होता है। हमारा मॉड्यूल ये कि भाई पहले हम आपसे सैलरी लेंगे कि हम इंश्योर हो जाएं कि हाँ अब मैं इस अकाउंट पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे आप लोग हैं, अब आपको ऐसे क्लाइंट शुरू में ऐसे ही होता है, आपको क्लाइंट ऐसे बोलेगा भाई मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगा आपको, जो प्रॉफिट आएगा 70-30 होगा, 30% आपका होगा, 70% मेरा होगा, ठीक है। तो आपने 3-4 कस्टमर ऐसे डाल लिए क्लाइंट्स कि जो आपको सैलरी नहीं दे रहे। हर बंदे का अलग माइंडसेट होता है। जिस बंदे ने बिज़नेस किया हुआ है, जिसको पता है, आप सीधा सीधा बोलें भाई मैं मेहनत करूँगा, अकाउंट आपके नाम पे है, सारी चीज़ें आपके नाम पर है, आप कल को चले जाओ, कोई मैं जो भी प्रोडक्ट लाऊंगा कोई पाकिस्तान से ही लाऊंगा ना, आप खुद ही आपका छोटा भाई चला लेगा स्टोर बाद में, तो वो किस तरह मैनेज करेंगे। तो मैंने प्रोडक्ट नहीं बेचा, मैंने उनको पूरा सिस्टम बताया कि हम लोग इस तरह काम करेंगे, ये प्रोडक्ट डालेंगे, मार्केटिंग बजट होगा। और मैंने क्लियर बोला कि भाई ऑर्डर आने की कोई गारंटी नहीं है, कल क्या होगा मैं आपको कैसे बताऊं भाई। मुझे ऑर्डर आए, मुझे थोड़ी पता था, मुझे तो एक भी ऑर्डर नहीं आता, मैं तो बंद करके भाई कहीं और ही काम कर लेता, ठीक है। तो और किसी के कोई सवाल, किसी को कुछ समझ आया हो? किन किन चीज़ों पर? अभी तो आप नए नए हो, आप तो हर जगह रिस्क लो, जहाँ रिस्क ना भी लेना वहाँ भी आप ले लो। अभी तो आप पहले आपको एक्सपीरियंस होगा ना, फिर ही तो आपके कुछ पैसे बनेंगे। यार देखें, एक हमारी टीम में, हमारी एजेंसी में एक लड़की काम करती है, उसने 3 महीने लर्निंग की, हमारे साथ ही की है, ठीक है। अभी उसके पास मुझसे ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, उसके पास मुझसे ज़्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं। रहीम यार खान में रहती है, मैंने तो उसका फेस भी नहीं देखा, क्योंकि आपको पता है लड़कियां, तो इस तरह होता है कि आपको अपना पोटेंशियल है, ठीक है ना। आप मुझसे भी लर्न कर रहे हो, आपने सबको सुना। अब मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, हारिस भाई का अपना है, आपने तो भाई 10 लोगों को सुन लिया, 20 लोगों को सुन लिया, एक आपका एक अलग माइंडसेट बन गया, तो आपको उस हिसाब से लेके उसको चलना है, ठीक है। तो आपकी पिचिंग इतनी अच्छी हो, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी हो, आपकी इंगेजमेंट अच्छी हो, क्लाइंट आपको मिलेगा ग्रुप से। एक्सट्रीम कॉमर्स का ग्रुप हो गया, इनेबलर्स का हो गया, यहाँ वहाँ लोग अपने मसले मसाइल आके पोस्ट करते हैं, आपको जवाब देना है सीधा सीधा। कभी भी इन्वेस्टर के पास नहीं जाना, मैं कभी भी इन्वेस्टर के पास नहीं गया। किसी ने लिखा मुझे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, मैं उसके चैट बॉक्स में नहीं गया जाके, मैंने नीचे लिख दिया भाई ये इस तरह होता है,
ठीक है। तो अपना थोड़ा सा वैल्यू बनाए। आपके जेब खाली है लेकिन बताना नहीं है किसी को। आप बोले भाई हमारा तो हम तो सही हैं, हमारी ये है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इस पे आप काम करेंगे तो ठीक है, वरना फिर भाई आप ना करें काम। एक छोटा सा आखिरी आपको बता देता हूँ, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मॉड्यूल है, बहुत अच्छा मॉड्यूल है। उसमें मॉड्यूल ये है कि भाई अब क्लाइंट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, आप क्या करें। अब आप ये करें कि जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे ब्रांड्स होंगे, ऐसा करके होंगे, उनके बाद आप जाएँ, उनको आप बात करें, कहेंगे देखो बैंक अकाउंट आपका बनेगा, स्टोर वगैरह सब आपका बनेगा, मैं काम करूँगी, मैं उस पर काम करूँगी आपके स्टोर पर, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, फिर हम लोग आपसे मतलब उसमें आपको प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। उसकी दुकान है, पूरी दुकान आप उठा के लिस्ट कर दें, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आपको होगी, फ़ोटोग्राफी वगैरह अगर उसके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वो फ़ोटोग्राफी वगैरह करवा दें और उसको चला दें। प्रोडक्ट वही बेचना है जो रास्ते में टूटे ना, ख़राब ना हो, ज़ाया ना हो। कोशिश करें कोई ऐसा प्रोडक्ट हो तो उसको थोड़ा सा पैकेजिंग उसकी अच्छी करके भेजें, ठीक है। तो अब जी थैंक यू सर। You're welcome. ठीक है बेटा, यहाँ पे जो दराज के स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त दराज का कोर्स कर रहे हैं उधर हाथ खड़े करो। इसके अलावा बाकी सारे बाहर भी ठीक है। बेटा यहाँ पर वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त एकेडमी में कोर्स का पार्ट नहीं है, वैसे सिर्फ सेशन अटेंड करने के लिए आए, उनको एज इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ कि हमारी तरफ से यहाँ पे 4 डिफरेंट कोर्सेज हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दराज ई कॉमर्स उसका एक पार्ट है, सेकंड वर्डप्रेस, थर्ड ग्राफिक डिजाइनिंग एंड फोर्थ पे बेसिक कंप्यूटिंग। बेसिक कंप्यूटिंग में हमारे पास एक्सेल, पावर पॉइंट एंड वर्ड, 3 चीज़ें होंगी जो हम कवर करवाएंगे आप लोगों को। तो ये कोर्स इन कोलैबोरेशन विद डीपी वर्ल्ड नई सुबह फाउंडेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो मंडे को 4 PM ऑनवर्ड्स जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने का, थैंक यू वेरी मच। यार देखिए जो क्लिप आना वो ये था कि ये जो सेलर है ये पास्ट के सेलर है, अभी करंट चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हैं, खुद एज सेलर है। बाकी ओवरऑल नॉलेज है जो बात कर रहे हैं, ये नॉर्मली चीज़ें करवा रहे हैं, सही है। 2-3 मैंने क्रॉस क्वेश्चन किए यही चीज़ों के, और बच्चों से भी पता चलता है, जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन आ रहा है वो सर ने बताया